सो गाइज पिछली वीडियो मैंने आपको बताया फेसबुक एड्स क्यों सबसे बेहतरीन ट्रैफिक सोर्स है। सो अब बात करते हैं फेसबुक एड्स स्टार्ट कैसे करें। अब आपको समझ आ गया फेसबुक एड्स बेहतरीन है, तो अब आप अपने एफिलिएट प्रोडक्ट के लिए या अपने प्रोडक्ट के लिए जो भी है आप कैसे फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर एडवर्टीजमेंट करना स्टार्ट करें। सो उसके लिए गाइज सबसे पहले आपको एक बिजनेस मैनेजर सेटअप करना होगा। सो ये बहुत सिंपल होता है गाइज, आपको बस जाना है business.facebook.com पे। आप जैसे उस पे जाओगे आपको एक क्रिएट बिजनेस करके कुछ बटन मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास गाइज पहले से बिजनेस मैनेजर सेटअप हो रखे हैं। ये भी मैंने किसी और की आईडी खोली है, मैंने सोचा था इस पे सेटअप नहीं होगा लेकिन इस पे भी सेटअप है। सो आपको बस वो क्रिएट बिजनेस पे क्लिक करना है और आप अपना बिजनेस का नेम डाल के, अपना नाम डाल के, अपने बिजनेस की ईमेल आईडी डाल के नेक्स्ट करके आप स्टार्ट कर पाओगे। जैसे आप क्लिक करोगे आपको कुछ ऐसा एक डैशबोर्ड मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ पे यहाँ राइट कॉर्नर पे आपकी आईडी आ रही होगी फेसबुक की और यहाँ पे आपका बिजनेस मैनेजर शो हो रहा होगा जिस भी नाम से आपने बनाया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 बिजनेस मैनेजर सेटअप हो रखे हैं। सो आप एक से ज्यादा बिजनेस मैनेजर सेटअप कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी एक आईडी से एक ही कर सकते हैं और आप किसी और की आईडी से भी एक्सेस कर सकते हैं उसका बिजनेस मैनेजर। आई थिंक यहाँ पे इसने किसी, जो मेरे एक दोस्त की आईडी है उसने किसी और का बिजनेस मैनेजर भी अपने आईडी से कनेक्ट कर रखा है। सो गाइस अब आपने जब बिजनेस मैनेजर सेटअप कर लिया है तो सबसे पहले आपको अपना एक पेज सेटअप करना पड़ेगा, फेसबुक पेज। सो गाइस ये बहुत ही सिंपल होता है। सो गाइस फेसबुक पेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एक अपना ब्रांड चाहिए जिसके थ्रू आप अपनी एडवर्टीजमेंट चलाओ। ऐसे ही एडवर्टीजमेंट नहीं चला सकते, आपको इंस्टाग्राम पे भी अपना एक पेज चाहिए होगा जिसके थ्रू आप अपनी एक इंस्टाग्राम पे ऐड चलाओगे। सो ये जो पेज है सेटअप करना बहुत इजी होता है गाइस। आपको बस अपने बिजनेस सेटिंग्स में आना है, यहाँ पे क्लिक करके आपको बिजनेस सेटिंग्स में आना है। जैसे कि आप बिजनेस सेटिंग में आप देख सकते हो ये पीपल है, जो भी आपने लोगों को ऐड कर रखा है आप यहाँ से कर सकते हो। आपको दूसरा बिजनेस मैनेजर ऐड करना है आप यहाँ से कर सकते हो। अब गाइस जो अकाउंट के नीचे आ जाता है पेज। सो यहाँ पे आपको सिंपली गाइस ऐड पर क्लिक करना है। आप चाहे तो अगर आप पहले से ही पेज है लाइक अपनी पर्सनल आईडी पे तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। अगर आपका दूसरी आईडी पे पेज है तो आप वो भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, हमारा नहीं है तो हम डायरेक्टली एक नया पेज बनाएंगे। यहाँ पे क्लिक करें क्रिएट न्यू पेज। सो आप सिंपली आपका ब्रांड है, कंपनी है, कुछ भी रजिस्टर करो। मैं यहाँ पे ब्रांड कर रहा हूँ। मैं सिंपली एक कैटेगरी चूज करूंगा, हमारी वेबसाइट है, मैं एक नाम दे दूंगा टेस्ट पेज इंडिया। तो गाइस ये कुछ सेकंड में हमारा फेसबुक पेज तैयार हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं आगे टेस्ट पेज इंडिया। अब आपको व्यू पेज पे जाना है और आप यहाँ से अपना एक इस पे क्लिक करके अपना लोगो, यहाँ अपडेट पे क्लिक करके अपना लोगो लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी कवर फोटो डाल लो और यहाँ पे आप एडिट पेज इन्फो में जाके अपने जो पेज के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन डाल दो, डिस्क्रिप्शन, ये फोन नंबर जो भी आपको वेबसाइट डालनी है आप डाल लो। ये आपको डालना ही पड़ेगा, इससे एक पेज की ऑथेंटिसिटी पता चलती है गाइस। अगर मान लो आप ऐड चला रहे हो तो कोई आपके फेसबुक पेज पर आता है आपको फॉलो करने के लिए, ना आपके पास लोगो है ना कुछ, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको ये सब डाल लेना चाहिए। और आप यहाँ पे एक बटन भी सेट कर लो, कॉन्टैक्ट यू सेंड मैसेंजर। मैंने यहाँ पे एक सेंड मैसेंजर का बटन सेट कर लिया। आप चाहे तो विजिट वेबसाइट का कर सकते हो। अभी मैं नहीं लगा रहा हूँ अपना लोगो और अपना कवर, लेकिन आप लगाएं गाइस। सो हमने सिंपली पेज बना लिया है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैं गाइस शॉर्ट वीडियोज इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो देखने में। लॉन्ग वीडियोज में गाइस बंदा बोर हो जाता है। ये हमने बना लिया अपना यहाँ तक अपना बिजनेस मैनेजर और अपना फेसबुक पेज। तो अगली वीडियो में गाइस हम बनाएंगे अपना एड अकाउंट और हम बनाएंगे अपना पिक्सल गाइस। तो गाइस एक और चीज, अगर आप इंस्टाग्राम पे भी ऐड चलाने वाले हैं तो आप यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम भी ऐड कर ले। यहाँ ऐड पर क्लिक करके गाइस अपना एक कनेक्ट और इंस्टाग्राम पे अपना लाइक यूजर नेम पासवर्ड डाले, आपका इंस्टाग्राम भी कनेक्ट हो जाएगा। सो आपको दोनों चीजें कर लेनी है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। हे गाइस इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं पेड वर्सेस ऑर्गेनिक के बारे में। सो गाइस जैसे कि आपको पता है हमने 12 मिनट अफिलिएट सिस्टम प्रमोट करा, अफिलिएट बोर्ड्स प्रमोट करी। ठीक है, हमारा लैंडिंग पेज ये है। सो गाइस एक तरीका तो था जो हमने करा कि हमने पेड एड्स चलाई, हमने एक ऐड बनाई, हमने लोगो टारगेट करा जो लोग अफिलिएट मार्केटिंग क्लिकबैक में इंटरेस्टेड थे। हमने गूगल को पैसे दिए, फेसबुक को पैसे दिए, उन्होंने वो लोग भेजे हमारी साइट पे और हमारी सेल हुई, हमने पैसे कमाए। एक तरीका तो गाइस ये था, ठीक है, जो हमने किया। लेकिन गाइस एक दूसरा तरीका भी है। आप कई लोगों के पास पैसे नहीं होते, से मेरे पास तो थे, मैंने लगा दिए, कईयों के पास भी होंगे लेकिन कईयों के पास नहीं होंगे। सो वो क्या कर सकते हैं गाइस, जैसे कि मैं आपको इसे एग्जांपल से समझाता हूँ। सो गाइस जैसे कि पता है आपको हमारा कोर्स है अफिलिएट सीक्रेट्स। सो गाइस अगर आप देखेंगे तो मैंने अफिलिएट सीक्रेट्स प्रमोट करने के लिए करीब 8,30,000 रुपए, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए
8,30,000 रुपये मैंने यहाँ पे खर्च कर चुका हूँ मैं अभी तक। ऑल टाइम आप देख सकते हैं 8,30,000 रुपये मैं खर्च कर चुका हूँ। करीब मुझे 1.5 करोड़ के करीब इंप्रेशन आए हैं, करीब 3,80,000 क्लिक्स हैं, करीब 2200 के करीब सेल्स हैं, ठीक है। एंड अगर मैं लीड्स देखूँ गाइस, सो हमारी करीब 1,62,000 हमें ईमेल कलेक्ट हुई है गाइस। सो गाइस यहाँ पे हमने बहुत पैसे खर्च करे और बहुत पैसे कमाए। अगर आप ROI देखें हमारे कोर्स की कीमत गाइस, ये तो बहुत ज्यादा ROI आया हमको। हमने सिर्फ 9 लाख, आप सुनने में तो बड़ा लग रहा होगा, लेकिन गाइस हमने ट्रिपल चोल पैसे कमाए भी हैं इसमें, ठीक है। सो यही पेड मार्केटिंग की पावर है मेरे पास। मैंने एक ऐड बनाई, मैंने वो ऐड चला दी, गूगल को पैसे दिए और यहाँ पे हमें लीड्स आना स्टार्ट हो गई, हमें सेल आना स्टार्ट हो गई। सिंपल प्रोसेस, पेड मार्केटिंग। एंड गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं तो मैंने 8,30,000 लगा दिया। अगर मैं कैंपेन दिखाऊंगा अभी मैं कितने पैसे खर्च कर रहा हूँ, डेली के गाइस करीब 20,000 रुपये खर्च हो रहे हैं इसमें, ठीक है। जैसे कि आप देख टोटल अकाउंट बजट डेली के 20,000 रुपये। आज कितने खर्च करे हैं देख सकते हैं, आज 5,000 रुपये आज कुछ खर्च करे हैं, ठीक है गाइस। आज कुछ 5,000 रुपये के 5-5,500 रुपये खर्च हो चुके हैं, करीब 20,000 का आज बजट है। सो गाइस अब जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते वो कैसे मार्केट करें अपने एफिलिएट प्रोडक्ट को या उनका खुद का प्रोडक्ट है। सो गाइस बहुत सिंपल है, वो है गाइस ऑर्गेनिक, जिसको हम एजुकेशन बेस्ड सेलिंग भी बोल सकते हैं। ये हम डायरेक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है। हम डायरेक्टली ऐड दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट पुश कर रहे हैं। लोग मेरे ऑप्ट-इन पेज पर आए, उन्होंने मुझे ईमेल दी, फिर उन्होंने वीडियो देखी, एक ट्रेनिंग देखी, फिर उन्होंने खरीद लिया, उन्हें खरीदना। डायरेक्ट सेलिंग अप्रोच है। एक अप्रोच होती है गाइस कि हम एजुकेशन बेस्ड सेलिंग कर रहे हैं। एजुकेशन बेस्ड सेलिंग में गाइस सिंपल है, हम लोगों को एजुकेट करेंगे। अपनी जो हमारी नीश है, मान लो मेरी नीश एफिलिएट मार्केटिंग है, ब्रॉड लेवल पे देखे तो मेक मनी ऑनलाइन नीश है, जो लोग पैसे कमाना चाहते हैं। सो मैं उनके लिए कंटेंट डालूंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं उनके लिए कंटेंट, जैसे कि आप मेरा यूट्यूब चैनल देखिए, मैं अगर पेड मार्केटिंग नहीं मेरे पैसे होते तो मैं ऐसे कंटेंट डालता, या माई स्टेप बाय स्टेप गाइड, एफिलिएट मार्केटिंग की गलतियाँ, क्रिएट कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज, टॉप 3 एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट प्रोग्राम, एफिलिएट मार्केटिंग से 15 लाख महीना, ठीक है। क्लिक बैंक अकाउंट डिसेबल, प्रॉब्लम सॉल्व्ड, हाउ आई बिकम मिलियनर, ठीक है। सो मेक मनी ऑनलाइन और मेरे एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड ये हमारी वीडियोज हैं ऑर्गेनिक। सिंपली मैं इनको कुछ प्रमोट नहीं कर रहा, मैंने डाल दी यूट्यूब पे, यूट्यूब ने देखा अच्छा वैल्यूबल कंटेंट है, यूट्यूब ने पुश करा टारगेटेड ऑडियंस को और हमें सेल है। हमने कुछ पैसा नहीं लगाया, बस हमने टाइम लगाया। यही फर्क है गाइस पेड और ऑर्गेनिक में। पेड में आप पैसा लगाते हो, अगर पैसा है तो आपने पैसा लगाया, डायरेक्ट सेल के लिए आप गए। अगर आपका पैसा नहीं है तो आप ऑर्गेनिक के लिए जाते हो, एजुकेशन बेस्ड सेलिंग करते हो। उसमें गाइस आप सिंपली आप अपनी नीश को, अपने टारगेट ऑडियंस को वैल्यू देते हो इन द फॉर्म ऑफ आप ब्लॉग हो सकता है, वीडियो हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। ईमेल की फॉर्म में भी हो सकता है। सो आप ऐसे वैल्यू देते हो और फिर उसमें एंड में आप पुश कर देते हो अपना प्रोडक्ट और आपको सेल आ जाती है, और आपको सेल आने लग जाती है, आपका सेल साइकिल पूरा हो जाता है। एंड गाइस अल्टीमेटली एक बिजनेस का गोल गाइस क्या होता है, मैं अगर आपको बताऊं, वो होता है पेड प्लस ऑर्गेनिक दोनों करना है। क्योंकि गाइस बिजनेस में डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ पेड के भरोसे रहोगे, हो सकता है पेड कभी चला जाए। हर चीज में डाइवर्सिफाई करें गाइस। एफिलिएट प्रोडक्ट प्रमोट करें तो एक ना करें, 2-3 करें, ठीक है। इनकम स्ट्रीम्स हो एक कभी नहीं होनी चाहिए, एक गई तो आप बर्बाद हो जाएंगे, रोड पे आ जाओगे। ऐसे गाइस अगर पेड में भी आप डाइवर्सिफाई करके रखें, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड दोनों चलाएं। उसके बाद गाइस अब ऑर्गेनिक भी करें, ताकि पेड भी से भी सेल आ रही है, ऑर्गेनिक से भी सेल आ रही है। अब यकीन नहीं मानो, जब मैंने कोर्स सेल करना स्टार्ट करा था सिर्फ पेड से आती थी, फिर मैंने कंटेंट डालना स्टार्ट करा यूट्यूब पे, फिर मुझे आधी सेल यूट्यूब से आने लग गई। सो यूट्यूब प्लस पेड एडवर्टीजमेंट दोनों ही मेरी सेल्स का पार्ट है। 50-50% मुझे करीब सेल्स आती है दोनों से। सो गाइस कुछ लोग बहाना देते हैं कि हमारे पास भाई आपकी तरह पैसे नहीं है पेड मार्केटिंग करने के। सो मैं उनको यही कहूंगा, तो आप ऑर्गेनिक करें, कंटेंट दे अपनी नीश में, कंटेंट अपलोड करें, यूट्यूब पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, ब्लॉग हो, ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हैं। अपनी नीश को एजुकेशनल बेस्ड कंटेंट दीजिए और एंड में अपना प्रोडक्ट प्लग कर दीजिए। सिंपल है। वो अगर पैसे हैं तो आप पेड मार्केटिंग कीजिए, डायरेक्ट सेल के लिए जाइए जैसा मैं कर रहा हूँ। सो बहुत सिंपल है गाइस। एंड गाइस सेलिंग में गाइस बस एक ही चीज चाहिए होती है, वो होता है गाइस ट्रस्ट। अगर आपको सेल करना है किसी पर्सन को, आपको सिर्फ ट्रस्ट चाहिए। अगर मैं देखूं सो यूट्यूब पे ज्यादा व्यूज नहीं है, इतने भी व्यूज नहीं है जितनी मुझे हाफ सेल आ जाते हैं, भले ही मैं इस पे 20,000 डेली खर्च कर रहा हूँ पेड एड्स पे। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे लोग मुझे देखते हैं, मेरा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, उनको मुझ पर ट्रस्ट हो जाता है कि मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मेरी बात उन्हें जेन्युइन लगती है, सो एक ट्रस्ट हो जाता है, फिर वो खरीदते हैं। सो इधर कन्वर्जन रेट ज्यादा है। पेड में मैं डायरेक्ट सेल के लिए जा रहा हूँ, ऐड दिखा रहा हूँ, फिर वहां पे सेल कर रहा हूँ, उन्होंने 2 वीडियो देखी, सो इसलिए ट्रस्ट कम है, ट्रस्ट लेवल कम है, सो इसलिए वहां पे कन्वर्जन रेट कम है। सो दोनों के अपने अपने फायदे हैं, ऑर्गेनिक के भी और पेड के भी, लेकिन आप अल्टीमेटली आपको दोनों करना ही आपका एम है। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, अगर ईमेल मार्केटिंग में आप देखें, सो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि एक लीड मैग्नेट होता है, उसमें क्या होता है, आप डायरेक्ट सेल के लिए नहीं जाते, आप लोगों से फ्री ई बुक दे देते हो, फ्री कुछ ट्रेनिंग दे देते हो, लोगों की ईमेल कैप्चर कर लेते हो और फिर उन्हें
अल्टीमेटली वैल्यू दे दे के ईमेल्स में उन्हें प्रोडक्ट सेल करते हो, हाई टिकट लो टिकट जैसा भी हो सकता है। सो ये भी एक तरीका है सेल करने का, क्योंकि एजुकेशन या कंटेंट देने से, वैल्यू देने से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। अगर आप वैल्यू देंगे फ्री में, फिर आप चार्ज कर सकते हैं या आप डायरेक्ट सेल के लिए जा सकते हैं। सो अपने अपनी अप्रोचेस है। आपका प्रोडक्ट अगर हाई टिकट है सो आप डायरेक्ट सेल के लिए नहीं जा सकते। अगर आपका प्रोडक्ट 5,000, 10,000, 1 लाख का है सो आपको एजुकेशनल बेस्ड सेलिंग ही करनी होगी। पहले वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी, उसके बाद सेल्स के लिए जाना होगा। सो आप डायरेक्टली मेरी तरह ऐड चला के नहीं बेच सकते। आपको क्या करना होगा, आपको पहले यूट्यूब पे कंटेंट डालें, फिर ऐड चला दें, हाँ कि हमारा चैनल है इस नीश में, आ जाए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर आएंगे, व्यूज आएंगे। फिर आप वीडियोस में प्रमोट कर सकते हो कि लोग आप पे ट्रस्ट होता जाएगा, उन्हें लगेगा आप उनकी नीश में एक्सपर्ट हो, आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, भले ही लाख का हो, 10 लाख का हो। सो गाइज बस इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप गाइज, अगर आपके मन में डाउट था कि आपके पास पेड एड्स के लिए पैसे नहीं है, सो आप ऑर्गेनिकली भी पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी है गाइज, बस थोड़ा टाइम देना होगा, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा ऑर्गेनिक में। ठीक है, पेड में लेवरेज होती है पैसों की, सो पैसा फेंका तमाशा देखा, सो आप ऐसे कह सकते हो। सो मर्जी आपकी पेड करना है ऑर्गेनिक, एंड मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं और मैं दोनों ही करता हूँ, देख भी सकते हो। ठीक है, मैंने ऑर्गेनिक भी करा है, पेड भी करा है, दोनों में एक्सपीरियंस है। ऑर्गेनिक में बहुत सारी चीजें हैं, पिंटरेस्ट हो गया, पिंटरेस्ट मैंने करानी, बस मुझे दिखा है लोगों की सेल वेल आती है, इंस्टाग्राम हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। बस गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हे गाइस, राहुल मनन इज हियर। गाइस पिक्सल वाली वीडियो में लोग काफी कंफ्यूज हैं कि पिक्सल कैसे सेटअप होता है। अगर आपको समझ आ गया पिक्सल सेटअप कैसे होता है, बहुत अच्छा है। अगर आपको नहीं आया तो ये वीडियो देख लीजिए, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आ जाएगा। ओके, कुछ लोगों को ज्यादा एक्सप्लेनेशंस की जरूरत होती है, सो इस वीडियो में आपको और एक्सप्लेन करके बताऊंगा और सिंपल तरीके से बताऊंगा। ओके गाइस, सो गाइस आप अपने बिजनेस मैनेजर पे आ जाइए। ओके, जैसे कि मैं अपने बिजनेस मैनेजर पे आ चुका हूँ, उस पर आने के बाद अपनी बिजनेस सेटिंग में आ जाइए। एंड गाइज बिजनेस सेटिंग में आने के बाद आपका ऐड अकाउंट आई होप आपने बना लिया होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है। फिर उसके बाद आपने पेज भी बना लिया होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है। उसके बाद गाइज आप पिक्सल में आ जाइए, डाटा सोर्स में आगे पिक्सल्स में आने के बाद गाइज जैसे आप देख सकते हैं मैंने आप पहले से पिक्सल बना रखा है। एंड गाइज पिक्सल बनाने के बाद आपको एक चीज और करनी है, आपको इसको कनेक्ट करना है अपने ऐड अकाउंट से, क्योंकि ऑटोमेटिकली कनेक्ट नहीं होता है। सो जब आप अपना ऐड कैंपेन बना रहे होंगे तो आपका पिक्सल शो नहीं होगा। सो आप मेक श्योर करें आप कनेक्टेड एसेट में। आगे आप देख सकते हैं ऐड अकाउंट राकेश ऐड हो रखा है, ये मेरे दोस्त का ऐड अकाउंट है। एंड मेरे काफी मतलब मैं ऐड अकाउंट चलाता रहता हूँ और लोगों के मिला के, ताकि अगर एक बैन हो गया, जैसे कि आपने पहले सुना हो कहावत कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। सो मैं यही करता हूँ, मैं अपने ऐड अकाउंट डिफरेंट ऐड मैनेजर्स में रखता हूँ। अपने दोस्तों की फेसबुक आईडी से मैंने बिजनेस मैनेजर्स बना रखे हैं, सो उसी की एक मेरे दोस्त की एक बिजनेस मैनेजर है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पहले से कनेक्ट कर रखा है। अगर आपका कनेक्ट नहीं है तो आप ऐड एसेट में जाके अपना जो अकाउंट है यहाँ पे क्लिक करके ऐसे ऐड कर लीजिए। ऑलराइट, सो मेरा ऐड है, मैं नहीं कर रहा। ठीक है, फिर ऐड करने के बाद आप आ जाइए इस पे, मैं आ गया ओपन इन इवेंट्स मैनेजर। ठीक है, आप इस पे क्लिक कीजिए। फिर आप ये देख सकते हैं पहले से ही मैंने यहाँ पे सेट कर रखे हैं पेज व्यू, लीड, इनिशिएट, चेकआउट, परचेज। ये मेरे एक डिफरेंट जो है फनल के लिए है जिसमें कि मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ। सो आपको ये नहीं करना है। सो गाइज अगर आप पहली बार पिक्सल सेटअप कर रहे हो, ठीक है, आपने नया पिक्सल बनाया है, ये मेरा पिक्सल है, अभी अलग अलग इवेंट सेट हो रहे हैं। इवेंट का मतलब गाइज ये जैसे कि मान लो ई कॉमर्स वेबसाइट पे गए, आपने होम पेज पे गए तो एक पेज व्यू हो गया, फिर आपने प्रोडक्ट देखा तो एक प्रोडक्ट व्यू हो गया, फिर अगर आपने उसको ऐड टू कार्ट किया तो ऐड टू कार्ट इवेंट हो गया। अगर आपने चेकआउट करा यानी वो परचेस आपने कार्ड वार्ड पेज पे चले गए, ऑर्डर पेज पे, तो इनिशिएट चेकआउट हो गया। परचेस किया तो परचेस इवेंट हो गया। सो ऐसे इसको इवेंट बोलते हैं। यहाँ पे पहले से सेट है इवेंट, पेज व्यू, लीड, इनिशिएट, चेकआउट, परचेस। मैं कहता हूँ आपको स्केच से दिखाता हूँ कि कैसे आप अपना सेट कर सकते हैं। मैं पिक्सल पे आ गया, मैं दोबारा एक ऐड न्यू पिक्सल करता हूँ, इस पिक्सल को नाम दे देता हूँ टेस्ट। ओके, यहाँ पे आपको वेबसाइट डालना जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आप सेटअप पिक्सल नाउ पे क्लिक कीजिए। ठीक है, मैन्युअली ऐड पिक्सल कोड टू योर वेबसाइट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद गाइस सिंपल ये बेस कोड है, ये ही कोड आपको चाहिए। अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप सिर्फ एक ब्रिज पेज बनाया आपने तो आपको सिर्फ सिंपल ये कोड है, ठीक है, पेज व्यू कोड है, आपको जाना है। जैसे मान लेते हैं अभी जो मेरा ये एक लैंडिंग पेज है क्लिक फनल में, ये थैंक यू पेज भी है, मान लो ये थैंक यू पेज सोचो है ही नहीं, ठीक है, मैं सिर्फ ऑप्ट इन पेज है मान लो, ठीक है, ब्रिज पेज बना रखा है मैंने कि एक मेरी ऐड है, ऐड के बाद लोग इस ब्रिज पेज पे आते हैं, ब्रिज पेज का डायरेक्टली जब वो मुझे ईमेल देते हैं वो डायरेक्टली पहुंच जाते हैं एफिलिएट ऑफर पे। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे इसको एडिट करा, एडिट के बाद सेटिंग में आके ट्रैकिंग कोड में आके मैं हेडर पे मैं कोड डाल दूंगा, सेव कर लूंगा इसको मैं, ठीक है, सेव कर लिया। फिर इसको मैं एक बार प्रीव्यू कर लूंगा।
प्रीव्यू करने के बाद देखिए फेसबुक पिक्सल हेल्पर एक्सटेंशन आती है जो मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया कैसे इंस्टॉल करनी है। आप देख सकते हैं अब जो हमारा पेज व्यू पिक्सल है इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, आप देख लीजिए पिक्सल आईडी क्या है और जो हमने पिक्सल डाला है क्या वो सेम है, 300 में 515 है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 300 में 515 है। सो ये सेम पिक्सल है और पिक्सल हमारा अच्छे से इंस्टॉल हो गया है। सो बिल्कुल सिंपल मेथड था पिक्सल इंस्टॉल करने का, आपको कुछ भी नहीं करना। अब आप अच्छे से अपनी जो एड्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। लेकिन आपको एक स्टेप और फर्दर जाना है, थोड़ी एडवांस टारगेटिंग करनी है। मान लेते हैं आपके पास थैंक यू पेज भी है। ठीक है, सो थैंक यू पेज है आपका, मान लेते हैं थैंक यू पेज है। लोग आते हैं आपके ओपन पेज पे, फिर थैंक यू पेज पे आते हैं। ठीक है, जिनको आप लीड बोलते हो, अच्छा कि कंफर्म करने के लिए लीड है। तो जो अफिलिएट ऑफर है उसके यहाँ पे तो अपना पिक्सल इंस्टॉल कर नहीं सकते उस पेज पर, क्योंकि आप सिर्फ अपने पे कर सकते हो। तो आप एक थैंक यू पेज भी डालते हो जिससे कि आप लीड के लिए ऑप्टिमाइज कर पाओ। अगर पेज भी पिक्सल होगा सिर्फ पेज व्यू के लिए ऑप्टिमाइज होगा। सो आप क्या करते हो, थैंक यू पेज लगाते हो जिससे कि लीड के लिए भी ऑप्टिमाइज हो, क्योंकि फेसबुक तो वही करेगा जो आप उसको बोलोगे। आप बोलोगे पेज व्यू ले आए तो पेज व्यू लाता रहेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा पेज व्यू भेजेगा, विजिटर्स भेजता रहेगा। ठीक है, लेकिन उसकी गारंटी ये नहीं है कि वो आपको ईमेल देंगे ही देंगे। उसका काम है सिर्फ पेज व्यू भेजना हो तो भेजता रहेगा, लेकिन आपको चाहिए क्वालिटी लीड आए। आप चाहते हो लीड आए कि फेसबुक लीड के लिए ऑप्टिमाइज करे। सो आप ऐसे एक थैंक यू पेज बना सकते हो। सो इधर मेरा है, थैंक यू पेज को एडिट करो। सो आप ऐसे एक थैंक यू पेज बना सकते हो, वहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, थैंक यू फॉर योर ईमेल, प्लीज विजिट द ऑफर है, जो मतलब कुछ भी आप लिख सकते हो। एंड वहाँ पे आप ट्रैकिंग कोड में आके आप क्या कर सकते हो, यहाँ आ गए आप, जैसे कि आप देख सकते हो ये बेस कोड है, इंस्टॉल द बेस कोड फर्स्ट स्टेप। फिर उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए एंड मैन्युअली ऐड इवेंट, ये है यूज मैनुअल, ये इनका नया आया जो रिकमेंडेड है, लेकिन हम मैन्युअली ऐड इवेंट कोड करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हो कि जो अलग अलग इवेंट्स है वो दे रखे हैं। ई कॉमर्स के लिए इवेंट्स हैं, ये हमारा एजुकेशन के लिए इवेंट्स हैं, लीड। सो आप ये टेंशन मत लीजिए, एजुकेशन कैटेगरी पे मत जाइए, बस आप मेन उस पे जाइए लीड। तो लीड है, हमारी लीड चाहिए, तो हमें लीड जो बेस जो हमारा है इसको कॉपी कर लेंगे, लीड इवेंट कोड। ठीक है, हमने लीड इवेंट कोड को यहाँ पेस्ट कर दिया। इसको एक स्पेस देता हूँ मैं। लीड इवेंट कोड को हमने कर लिया। इसको हम जो ट्रैक लीड है, ठीक है, एफबी ट्रैक लिस्ट में कॉपी कर लेंगे और जो पेज व्यू है इसके नीचे हम इसको पेस्ट कर देंगे। थोड़ा मैं जानता थोड़ा टैकी सा लगता है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए गाइस, ये सिंपल है बिल्कुल। आपको जो आपने नया कोड लाया है इवेंट कोड, इसमें से सिर्फ आपको बीच का लेना है, FBQ वाला, इसको पेज व्यू के नीचे पेस्ट करने से मैंने कर दिया, बस इतना करना है। आप इसको कॉपी कर लीजिए दोबारा से, एक सेकेंड कॉपी कर लीजिए, हेडर में जाके दोबारा पेस्ट कर दीजिए थैंक यू पेज में, सेव कर दीजिए। फिर आप इसको प्रीव्यू कीजिए, अपने पिक्सल हेल्पर से देखिए, बहुत बढ़िया। आप जैसे देख सकते हैं पेज व्यू इंस्टॉल्ड है और लीड पिक्सल भी इंस्टॉल्ड है, लीड इवेंट कोड दोनों इंस्टॉल्ड है। तो आप कह सकते हो हमारे दोनों पिक्सल अच्छे से इंस्टॉल हो चुके हैं गाइस। सो गाइस आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि पिक्सल कैसे इंस्टॉल करना है गाइस। बिल्कुल सिंपल था। अगर आपको पेज व्यू ही चाहिए, आप बिल्कुल बिगिनर तो पेज व्यू के लिए कर लो, कोई लीड वीड पे मत जाओ, सिंपल एक बेस पेज रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप थोड़े एडवांस खेल रहे हो, आपको ऐड चलाना आ गई है, तो आप क्या करो, आप थैंक यू पेज भी रख लो जिससे आप और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर पाओगे। ठीक है, या थैंक यू पेज पे अगर आपका ऑफर है कोई, सो आप ये वाला लीड वाली टेक्निक यूज कर सकते हो, लीड इवेंट कोड डालो। ठीक है, लीड के लिए ऑप्टिमाइज करो। सो गाइस बस इतना सिंपल था। आई थिंक अब आपको समझ आ गया। अगर अब भी कोई क्वेश्चन रह गया तो आप सपोर्ट बटन पे क्लिक करके हमारे सपोर्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपका क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। सो गाइज ये है हमारी वीडियो नंबर 3 ऑफ मॉड्यूल ट्रैफिक। सो गाइज इसमें हम बात करेंगे सर्च वर्सेस इंटरप्शन के बारे में, एक क्विक वीडियो होने वाली है। सो गाइज हम जो हमारी ऑडियंस को दो तरीके से टारगेट कर सकते हैं, एक तो जब वो सर्च कर रहे हो और एक जब वो फेसबुक फीड पे स्क्रॉल कर रहे हैं, तो इसे बोलेंगे इंटरप्शन मार्केटिंग। सो गाइज सर्च मार्केटिंग है ये ज्यादा इफेक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि गाइज जब कोई सर्च कर रहा है कि जैसे कि मेरे कोर्स का एग्जाम्पल, तो कोई सर्च कर रहा है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। सो जो वो ये टर्म है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन एक ब्रॉड टर्म है, तो इसलिए इसको हम एक वार्म ट्रैफिक कहेंगे। हम ट्रैफिक को 3 पार्ट्स में बांटते हैं, जैसे कि पहला होता है कोल्ड, दूसरा होता है वार्म, तीसरा होता है हॉट। सो गाइज जो हमारा वार्म ट्रैफिक होगा, ये जो सर्च कर रहा है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, और जो गाइज ये हमारा रेड पे होगा जो सर्च कर रहा है एक लाइक डिफाइंड टर्म लाइक अफिलिएट मार्केटिंग फॉर बिगिनर, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम अफिलिएट मार्केटिंग, तो हमारी हॉट ऑडियंस में आएगा। तो इसलिए गाइज उसके चांसेस ज्यादा होंगे कन्वर्ट होने में, वो ज्यादा चांसेस है कि वो मेरा कोर्स खरीदेगा, क्योंकि गाइज वो बेताबी से सर्च कर रहा है, उसे कुछ करना है इसमें। तो जो गाइज जो हमारी इंटरप्ट मार्केटिंग है, जैसे कि जब वो फेसबुक पर होगा, जब वो फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहा है, तो उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है अफिलिएट मार्केटिंग में। हाँ उसे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है पैसे कमाने में, ठीक है, लेकिन उसे कोई ज्यादा वो ढूंढ नहीं रहा है, तो हम उसे इंटरप्ट मार्केटिंग कहेंगे। इसमें वो बिल्कुल कोल्ड होगा, तो हमें उसे कोल्ड से पहले हमें उसे वार्म करना होगा, हमें उसका इंटरेस्ट लाना होगा अफिलिएट मार्केटिंग में, फिर हमें उसका इंटरेस्ट लाना होगा अपने कोर्स में। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, इसलिए इंटरप्ट मार्केटिंग में थोड़ा ज्यादा टाइम लगाना होता है। लेकिन गाइस जो हमारी जो सर्च मार्केटिंग है ये ज्यादा कॉम्पिटिटिव भी है, क्योंकि
ये थोड़े से लोग हैं जो सर्च कर रहे हैं और इसके लिए काफी ज्यादा लोग कंपटीशन कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बिड कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा रहे हैं उसको अपनी वेबसाइट पे लाने के लिए। तो जो लिंक क्लिक है, मतलब जो क्लिक करने के पैसे हमें देने पड़ेंगे गूगल को, वो ज्यादा होंगे कंपेयर टू लाइक फेसबुक मार्केटिंग जो इंटरप्शन मार्केटिंग है। उसमें मान लो गूगल पे अगर आप 100 रुपए दोगे पर क्लिक, तो 100 तो उन्हें बहुत ज्यादा बोल दिया, 10 रुपए दोगे, और फेसबुक पे वहीं आप 1 रुपए दोगे, लेकिन यहाँ पे ज्यादा चांस होंगे खरीदने के, यहाँ पे कम। लेकिन गाइस फेसबुक इंटरप्शन मार्केटिंग के थ्रू भी आप कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपका एक फनल है जहाँ पे आप वार्म ऑडियंस को हॉट ऑडियंस पे लेके जाओ। जैसे मैंने आपको एड के थ्रू मैंने आपको अपने प्रोग्राम में मैंने हुक कर लिया, आपको एक वीडियो दिखाई, उससे आपको मैंने वार्म किया, फिर मैंने उसी वीडियो में आपको हॉट भी किया, आपको अपने कोर्स के बारे में बता के, तो एक पूरा फनल होता है। जैसे कोल्ड कॉलिंग है, ये भी एक इंटरप्शन मार्केटिंग है। आप कहीं भी हो लेकिन कॉल आता है, आपको कहता है ये प्रोडक्ट खरीद लो, तो भी आपको कन्वर्ट कर रहे हैं, सब इंटरप्शन मार्केटिंग में आएगी। पैम्पलेट मार्केटिंग इंटरप्शन, ये सारी इंटरप्शन मार्केटिंग है जो हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। और जो गूगल है हमारा ये सर्च मार्केटिंग है। और जैसे कि कोई गूगल पे सर्च कर रहा है रेस्टोरेंट नियर मी, तो ये सर्च मार्केटिंग है। तो इसलिए सर्च है ये काफी ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है अगर आप अच्छे से इंप्लीमेंट करें इसको। मैं आपको पूरा सब कुछ बताऊंगा सर्च मार्केटिंग के बारे में भी और इंटरप्शन मार्केटिंग के बारे में भी। तो कोर्स को पूरा देखते रहिए। जो ट्रैफिक का मॉड्यूल है इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और गाइस आपके लिए आगे जाके लाइफ चेंजिंग हो सकता है, क्योंकि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है सर्च मार्केटिंग एंड इंटरप्शन मार्केटिंग। आपको डिसाइड करना हो कि आप किसको पहले करना चाहते हैं, आपको कहाँ पे ज्यादा अच्छा प्रॉफिट होगा, कितने जल्दी प्रॉफिट होगा, तो आपको ये खुद ही ढूंढना पड़ेगा और मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो जो मेरा, मैं आपको अपने एग्जांपल के थ्रू बताऊं, जो मेरा कोर्स है गाइस एफिलिएट सीक्रेट, मैं यहाँ पे कोई सर्च मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। मैं कर रहा हूँ सिर्फ इंटरप्शन मार्केटिंग। मैं फेसबुक पे से कि आपने मेरी एड देखी होगी, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे आपने मेरी बैनर एड्स देखी होंगी, वो कोई सर्च एड नहीं हो, सब इंटरप्शन मार्केटिंग है। और अब मान लो कोई हमारी वेबसाइट पर आया हमारी एड देख के, ठीक है, लेकिन वो चला गया, जो था वो कोल्ड ऑडियंस नहीं रही, कोल्ड ट्रैफिक नहीं रहा। अब एक जो इन सब हमारी वेबसाइट पे गाइस एक कोड होता है, ट्रैकिंग कोड, जो अगर आप वेबसाइट पे आ जाते हो तो मैं आपको दोबारा से रीमार्केट कर सकता हूँ, ठीक है, आप तक अपनी एड दोबारा पहुंचा सकता हूँ। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, आप अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो और आप जब निकलते हो किसी ऐप पे जाते हो तो आपको वही छोटी सी एड दिखती है, तो वो गूगल की बैनर एड है, जिसके बारे में अभी आपको आगे कोर्स में बताऊंगा। आप फेसबुक पे मान लो, फेसबुक की तरह आप कहीं चले गए हो तो आपको वही एड दोबारा दिखेगी इंस्टाग्राम पे, लाइक स्टोरीज में, फीड पे, हर जगह आपको उसकी एड दिखेगी, क्योंकि वो गाइस आपको रीमार्केट कर रहे हैं। वो आपको कॉल से उन्होंने आपको वार्म तो कर दिया, वो आपको हॉट कर रहे हैं और फिर आपको कन्वर्ट करना चाहते हैं। ऐसे गाइस आपने अगर पहली बार मेरा कोर्स नहीं खरीदा होगा तो आपने मेरी एड कहीं जगह देखी होंगी, तो आप समझ रहे होंगे कैसे सब काम करता है। सो इंटरप्शन मार्केटिंग की जो गाइस रीच है बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग हैं, तो इसका जो आप स्केल बहुत ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन सच में इतना ज्यादा स्केल नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। बाकी लेकिन डिपेंड करता है इंडस्ट्रीज टू इंडस्ट्रीज गाइस। ओके, तो आप डिसाइड कीजिए अपनी नीच के अकॉर्डिंग कि आपको लाइक कौन सी मार्केटिंग चुननी है। मेरे ख्याल से अभी आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे। इस मॉड्यूल को खत्म करेंगे, आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। अच्छा, जब जैसे मैं आपको बताऊंगा सारे मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में और आपको बताऊंगा कि आप कैसे टारगेट कर सकते हो, तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। अच्छा, मेरी जो ऑडियंस है वो यहाँ पे है सर्च मार्केटिंग। जैसे कि अगर आप डेंटिस्ट की कोई आपकी शॉप है एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको पता है कि इंटरप्शन मार्केटिंग वो आपके लिए काम करेगी और सर्च मार्केटिंग आपके लिए ज्यादा काम करेगी। अगर कोई सर्च करता है आपके एरिया में कि डेंटिस्ट नियर मी, तो आपको पता है अगर आप सर्च मार्केटिंग यूज करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि आप इस एरिया को डोमिनेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप इंटरप्शन करोगे, इंटरप्शन भी अच्छा इफेक्ट करेगी, लेकिन सर्च बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिजल्ट देगी, इंटरप्शन में टाइम लगेगा थोड़ा। इंटरप्शन मेरी फेवरेट है और सर्च आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपकी नीश अलाउ करती है। ठीक है गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। Hey guys, welcome to the video number 1 of module traffic. So guys, in this video we are going to talk about your dream customer. So guys, आप सोच रहे होंगे ड्रीम कस्टमर क्या है। guys, बेसिकली कभी भी आपको ट्रैफिक लाने से पहले अपनी वेबसाइट पे या फिर कभी भी कोई भी एडवर्टाइजिंग शुरू करने से पहले आपको बेसिकली अपना एक ड्रीम कस्टमर पता होना चाहिए। So guys, ड्रीम कस्टमर ढूंढने के लिए एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं कस्टमर अवतार। तो आपको एक कस्टमर अवतार बनाना चाहिए ये पता करने के लिए कि आप किसको टारगेट करना चाहते हैं। ठीक है, अब मान लो जैसे कि रेडमी है। अब रेडमी की जो रेडमी का जो कस्टमर अवतार है वो कौन है? वो गाइज वो लोग हैं जिनको 5 से 10 हजार वाले रेंज के कस्टमर अवतार है, 10 से 20 हजार वाले के हैं, ठीक है, 50 से 60 हजार। एप्पल का जो कस्टमर अवतार वो बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि जो उनकी जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो बहुत ज्यादा, वो अपर क्लास को टारगेट कर रहे हैं। शाओमी की जो टारगेटेड ऑडियंस है वो मिडिल क्लास है। ऐसे ही सबके अपने अपने कस्टमर होते हैं जिनको टारगेट करते हैं, जो कस्टमर सेगमेंट होता है। सो अब मान लो जैसे मेरा
एक कोर्स है एफिलिएट सीक्रेट्स। जो मेरा कस्टमर अवतार है वो देखिए गाइस जैसे मैंने बना रखा है, ऐसे मैंने एक फोटो ले रखी है। सो मैं इमेजिन कर रहा हूँ जो मेरा कस्टमर होगा वो कुछ इस तरीके का दिखता होगा। मैंने इधर नाम भी दे रखा है अपने कस्टमर अवतार को जो है गौरव। सो जो मेरी ऑडियंस है, टारगेटेड ऑडियंस, जो मेरे ड्रीम कस्टमर, उनकी जो एज होगी 20 से 40 होगी, जो मेल होंगे, ठीक है, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते होंगे, जिनका इंटरेस्ट है एंटरप्रेन्योरशिप में, जिनको गाइस जॉब में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वो बुढ़ापे में अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहते, वो अभी कुछ करना चाहते हैं, वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, वो अपने ऊपर खर्च करते हैं, वो सिर्फ एजुकेशन पे बिलीव नहीं रखते जो उन्हें 12वीं तक मिलती है, कॉलेज में मिलती है, ये जो उन्हें डिग्री से मिलती है, वो अपने ऊपर वो बुक्स लेते हैं, वो कोर्सेज खरीदते हैं, वो वीडियोस देखते रहते हैं यूट्यूब पे, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो गाइस वो है मेरी ऑडियंस। सो मैं ऐसे ही किसी को भी टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मान लो मैं किसी 18 साल के लड़के को टारगेट कर रहा हूँ जिसके पास मान कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, डेबिट कार्ड, उसके पास पैसे नहीं है, तो क्या फायदा उसे अपनी एंगेजमेंट दिखा के, मैं सिर्फ अपने पैसे वेस्ट कर रहा हूँ। इसलिए गाइस मैंने ये एक कस्टमर अवतार बनाया है जो सभी को बनाना चाहिए, क्योंकि गाइस मैंने 20 से नीचे के लोग इसलिए टारगेट नहीं किया, गाइस मेरा मानना है कि इंडिया में जो 20 से कम के लोग हैं उनके पास कोई ऑनलाइन पेमेंट करने का तरीका नहीं है, उनके पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नहीं है, अगर है भी तो अपने माँ बाप के चला रहे, उनके घर वाले देते नहीं है ना। इसलिए उनके लिए खरीदना इतना आसान नहीं है, उनको कन्वर्ट करना ऐसा आसान नहीं है, ठीक है। लेकिन जो 20 से ऊपर के उनके पास है क्रेडिट डेबिट कार्ड, वो खर्च कर सकते हैं 1000 रुपए। वो 40 से ऊपर मैंने इसलिए नहीं रखे हैं कि गाइस 40 के बाद हमारी सीखने की इच्छा ज्यादा नहीं रहती, हमें लगता है हमें सब कुछ पता है, हमने लाइफ में सब कुछ देख लिया, इसलिए मैंने 40 के ऊपर लोग टारगेट नहीं करे हैं, ठीक है। बाद में हो सकता है मैं थोड़ा 45 तक की एज तक जाऊं, लेकिन फिलहाल मैंने सिर्फ 20 से 40 के लोग ही मैं टारगेट कर रहा हूँ जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। आई थिंक आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि कस्टमर अवतार क्या होता है। कस्टमर अवतार बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप अपना पैसा कहीं भी ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहते। अब मान लो Xiaomi है, वो अपना 10,000 के फोन की ऐड एक अपर क्लास वाले लोगों को दिखाएगा जिनकी एज मान लो 40 से ऊपर है, जो बहुत अमीर है, तो उन्हें क्या 10,000, वो जो उनका प्रोडक्ट है कोई 10,000 का फोन है, वो एक ऐसे लोगों को दिखाए कि जो मिडिल क्लास है, ठीक है, जो जॉब करते हैं 10 से 15,000 की, वो उसकी टारगेटेड ऑडियंस है। उसकी टारगेटेड ऑडियंस नहीं है जो 50,000 महीने कमाती है। ऐसे एप्पल की जो टारगेटेड ऑडियंस वो नहीं है जो 10,000 महीने कमाती है, उसकी टारगेट ऑडियंस वो है जो 50,000 महीने कमाती है। सो आपको ऐसे एक कस्टमर अवतार बनाना होगा जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके लिए। आपको विजुलाइज करना होगा कि जो आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन खरीदेगा। अब आप कोई फेस क्रीम, फेयरनेस क्रीम आप किसी लाइक आदमी को नहीं बेचेंगे, वो बेचेंगे तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट आप एक लेडीज को ही बेचेंगे जिसकी आप एज को डिफाइन करेंगे, आप देखेंगे कि कौन उसको अफोर्ड कर सकती हो, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, कौन है वो आपको डिसाइड करना होगा ये सब। तो इसलिए गाइस आपको एक कस्टमर अवतार बनाना बहुत जरूरी है। जो ट्रैफिक या एडवर्टाइजमेंट आप कुछ भी कह लो, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है कस्टमर अवतार बनाना, ठीक है। तो अब गाइस हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो होने वाली है वेयर टू फाइंड योर ड्रीम कस्टमर। ये हमने बात करी है हु इज योर ड्रीम कस्टमर। आई थिंक आप इस वीडियो के बाद अपने लिए भी एक कस्टमर अवतार बनाएंगे अपने प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो उसके बाद ही आप नेक्स्ट वीडियो देखें और आप इस कोर्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हे गाइस, तो हमने पिछली वीडियो में बात करी थी हु इज योर ड्रीम कस्टमर। इस वीडियो में बात करेंगे वेयर इज योर ड्रीम कस्टमर। ओके, सो हमें पता लगाना होगा वेयर इज योर ड्रीम ऑडियंस इज गैदरिंग। सो अब दोबारा से हम गाइस अपने गौरव के पास जाते हैं और पता लगाते हैं गाइस वो कहाँ पर है, ठीक है। तो जो हमारा गौरव है गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसकी 20 से 40 के करीब एज है और उसके मैंने आपको इंटरेस्ट बताए थे कि वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, उसे एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है, ठीक है। जैसे मैंने उसकी आपकी क्वालिटीज बताई थी। सो गाइस, एक तो हमारी जो पहले हम यूज करते थे ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जिसमें गाइस हम मान लो जो मेरी ऑडियंस 20 से 25 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब जो कोचिंग सेंटर्स हैं मैं वहां जाके अपने बैनर्स लगवा सकता हूँ, बड़े बड़े बैनर्स लगवा सकता हूँ, पोस्टर छपवा सकता हूँ उन कोचिंग सेंटर्स के बाहर, मैं पेपर में एडवर्टीजमेंट्स निकलवा सकता हूँ। मान लो जो पेपर लाइक 20 से 40 लोग की एज के जो मेरी टारगेटेड ऑडियंस है, जो पेपर वो पढ़ती है, उस पेपर में एडवर्टीजमेंट डलवा सकता हूँ, मैं पैम्पलेट्स बंटवा सकता हूँ, मैं उनके नंबर्स निकलवा के उनके इंस्टीट्यूट से उन्हें कोल्ड कॉलिंग करवा सकता हूँ। सो गाइस, ये सारे ट्रेडिशनल मार्केटिंग के तरीके हैं। लेकिन गाइस इन सब में दिक्कत ये है, ये बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं हमें इनमें। अगर मान ले हमें बैनर लगवाने, तो आप खुद ही सोचिए हमें कितने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। 10,000 से कम तो कहीं नहीं गए, भी 1-2 बैनर लगेंगे। पोस्टर में इतना पैसा जाएगा, पेपर में एडवर्टीजमेंट निकलवाने तो आप खुद ही सोच लो 30-40 हजार कहीं नहीं गए। पैम्पलेट में, कोल्ड कॉलिंग में इतना किसी को बिठाना, उससे कॉलिंग करवाना, पहले तो नंबर निकलवाना, तो ये बहुत पैसा लगता
लगता है इसमें, और ये बिल्कुल टारगेटेड भी नहीं होते, क्योंकि आपके बैनर्स तो सभी देखेंगे, सिर्फ आपकी टारगेटेड ऑडियंस नहीं देखेगी, और आपको उनके लिए पैसे देने होंगे जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है ही नहीं, जो आपके ड्रीम कस्टमर है ही नहीं। तो इसलिए ये जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। जैसे कि टीवी पे एड चलाना भी एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग का तरीका है, लेकिन ये बहुत करोड़ों रुपए लगते हैं और ये बिल्कुल टारगेटेड भी नहीं होती। तो इसे सिर्फ बहुत जो बड़े बिजनेसेस हैं वही यूज करते हैं। सो हम लेकिन गाइस हमारे पास करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हम यूज करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। आजकल के दौर में हम डिजिटल मार्केटिंग इस्तेमाल करते हैं, और जो बहुत कम पैसों में हो जाती है और जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी होती है। अब हम दोबारा से इसी गौरव को ले लेते हैं। अब ये गौरव कहाँ पे हो सकता है, क्या पता है गूगल पे भी कुछ सर्च कर रहा हो, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, लाइक कुछ भी इस टर्म्स पे सर्च कर रहा होगा, तो हम वहां पे एडवर्टीजमेंट शो करा सकते हैं इसको अपने कोर्स के बारे में। तो ऐसे गौरव हम तक पहुंच जाएगा, हमारा ड्रीम कस्टमर। अब मान लो किन वेबसाइट्स पे हो सकता है ये, अब ये कई वेबसाइट्स पे हो सकता है जो मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर है, या ये कोई कोर्स कर रहा हो, किसी भी चीज में इंटरेस्टेड हो, हम इसे उन वेबसाइट्स पे बैनर एड्स लगवा के टारगेटेड कर सकते हो, बिल्कुल टारगेटेड होगी, और हमें सिर्फ जब ही पैसे देने होंगे जब गौरव उस एड पे हमारी क्लिक करेगा, वरना हमें कोई पैसे नहीं देने। तो आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग कितनी ज्यादा टारगेटेड होती है और कितनी ज्यादा आपको पैसों का सही से इस्तेमाल होता है। एक गाइस होती है फेसबुक। अब मान लो जो आजकल हर कोई फेसबुक चला रहा है, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों को ही ले लेते हैं, अब हर कोई फेसबुक चला रहा है गाइस। तो हमारा गौरव है जो हमारा ड्रीम कस्टमर, ये भी गाइस वहीं पे होगा, फेसबुक इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम फेसबुक पे हम बहुत ज्यादा डीप में जाके हम टारगेटिंग कर सकते हैं। और गाइस मैंने इसमें यूट्यूब को नहीं लिया है, हम इसको यूट्यूब भी ले लेते हैं, ठीक है। तो जो YouTube है गाइस, हम इन सब पे लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल पे भी हालांकि हम जाके हम एज डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम इंटरेस्ट डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें इंटरेस्ट हो, और हम उसको टारगेट कर सकते हैं। तो हमारा गौरव को हमें ढूंढना बिल्कुल आसान हो जाता है इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल मार्केटिंग के जरिए। तो आप देख सकते हैं अभी शायद आप भी जो मेरे जो वेबसाइट है इस पे फेसबुक के जरिए आए होंगे, इंस्टाग्राम या गूगल, तो आप समझ ही रहे होंगे कि आप तक मैं कैसे पहुंचा। आप मेरी ड्रीम ऑडियंस हो, आप मेरे ड्रीम कस्टमर हो, और मैंने डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म का यूज करके ही मैं आप तक पहुंचा हूं, और आपको भी मैं रिकमेंड करूंगा आप भी ये यूज करो। आजकल गाइस नया टिकटॉक भी चल रहा है, मैं इसको भी ज्यादा यूज नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे मैं यूज करूंगा टिकटॉक को, टिकटॉक भी गाइस बहुत ज्यादा बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, उसकी एडवर्टीजमेंट भी बहुत सस्ती है। तो इस पे गाइस अभी जो वीडियो हमारे उस पे नहीं है, लेकिन टिकटॉक पे वीडियो जल्दी आएगी, जब मैं, क्योंकि जो मैं अपना एक कोर्स है मैं टिकटॉक पे भी एडवर्टाइज करूंगा और आपको एक पूरा ओवरव्यू दूंगा टिकटॉक मार्केटिंग का। सो गाइस आप समझ गए होंगे। अब मान लो एक और तरीका बताता हूँ, यूट्यूब है, अब जैसे मेरा कोर्स एफिलिएट मार्केटिंग, अब कोई चैनल होगा जो ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताता होगा, जिसपे मेरी टारगेटेड ऑडियंस हो सकती है, तो मैं जाऊंगा उस यूट्यूबर को मैं कुछ पैसे दूंगा, है ना, और वो मेरा एक एड चलवा देगा अपने वीडियो पर। इंस्टाग्राम पे मैं ये कर सकता हूँ, कोई पेज पे जाके उसको पैसे दे सकता हूँ, ठीक है। फेसबुक पे भी कर सकता हूँ, वेबसाइट को जैसे मैंने बताया वेबसाइट वाले को पैसे दे सकता हूँ, बैनर एड लगा देगा। और गूगल इंस्टाग्राम के तो खुद ही एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म है, तो उनको पैसे दो, वो खुद ही, वो तो क्लिक के हिसाब से आपको चार्ज करेंगे। वो आपको जब चार्ज नहीं करेंगे जब कोई आपकी एड देखे, वो आपको जब भी चार्ज करेंगे जब कोई उस पर क्लिक करेगा। तो मैं आपको इन सब के बारे में ही अभी बताऊंगा इस कोर्स में। फेसबुक एड कैसे चलती है, इंस्टाग्राम एड कैसे चलती है, यूट्यूब एड कैसे चलती है, गूगल एड्स कैसे चलती है, आपको सब कुछ बताया जाएगा। और आपको ऑर्गेनिकली भी बताया जाएगा कि आपको इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ऑर्गेनिकली सब आप कैसे कर सकते हैं। तो गाइस आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि आपको कैसे अपने ड्रीम कस्टमर ढूंढने हैं। तो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हे गाइस, दिस इज राहुल मनन। गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे फेसबुक एड्स की। जब हम अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, फेसबुक एड्स यूज करते हैं अफिलिएट प्रोडक्ट एडवर्टाइज करने के लिए, तो हमें काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जो मेरा कोर्स है अफिलिएट सीक्रेट्स, उसमें भी मेंबर्स को दिक्कत आ रही है अपना फेसबुक एड अकाउंट बनाने में। अकाउंट बना भी लिया है तो उनकी एड डिसअप्रूव हो रही है, उनका अकाउंट ब्लॉक हो रहा है। अगर आपको फेसबुक एड में दिक्कत आ रही है ना, आप अफिलिएट मार्केटर है, तो इस वीडियो को गाइस पूरा देखिए। जो गाइस सबसे पहले हमारी दिक्कत स्टार्ट होती है वो होती है बिजनेस मैनेजर बनाने से। गाइस जहाँ पे काफी सारे लोग स्ट्रगल करते हैं बिजनेस मैनेजर बनाते हुए टाइम, वो अपनी वेबसाइट डालने में और अपनी वेबसाइट की प्रोफेशनल ईमेल डालने। सो गाइस अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूं कि आपका खुद का डोमेन हो। ओके, सो आप वो जो अपना खुद का डोमेन है वो www. जो भी आपका डोमेन होगा वो डाल के .com, जो भी .in आपने ले रखा होगा, मैं .com ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि गाइस .com ही जो वर्ल्ड वाइड डोमेन है, हर जगह उसकी ऑथेंटिसिटी है। अगर आप .in लेते हैं तो उसकी सिर्फ ऑथेंटिसिटी इंडिया में है। ओके, सो .com ही डोमेन ले। सो जो भी आपका डोमेन है वहां पे डाल दें कि
अगर जो आपकी वेबसाइट है जो वाला जो बॉक्स है उसमें डाल दें। एंड जो आपकी ईमेल है गाइस, अगर आपने डोमेन लिया है सो आपको 35 रुपए कुछ महीना है, उतने में आपको प्रोफेशनल ईमेल भी मिल जाएगा। ओके, सो आप वो वहाँ पे ईमेल डाल दे। GoDaddy से आप ईमेल खरीद सकते हैं, जैसे hello@rahulmanan.com है मेरा ईमेल आईडी है, मैं वो डालूंगा। ठीक है, सो आपका जो भी बने support जो भी हो आप वो डाल दीजिए आपका ईमेल एड्रेस, और अपनी जो कंपनी का नाम है वो डाल दीजिए। जैसे जो भी आपका नाम है राहुल मनन। ओके, जैसे मेरा नाम है मैं डालता हूँ राहुल मनन प्राइवेट लिमिटेड। सो आप अपनी वेबसाइट का नाम डाल दीजिए। ओके, जो भी जैसे कि टाइगर ट्रेंड्स जो भी कुछ हो। उसके आगे अगर वो नहीं चल रहा है गाइस, अगर वो नहीं ले रहा है जब भी, ओके, जैसे आपकी कंपनी है उसके आगे LLC लगा के ट्राई कीजिए, प्राइवेट लिमिटेड लगा के ट्राई कीजिए, चल जाएगा। अगर ईमेल आईडी में दिक्कत आ रही है, नहीं हो रहा है जब भी, सो ईमेल आईडी गाइस आप दूसरी ट्राई कीजिए, अपनी पर्सनल ट्राई कीजिए, नहीं तो प्रोफेशनल ट्राई कीजिए। दोनों में से कोई भी नहीं चल रही। सो गाइस एक ही सोल्यूशन रह जाता है हमारे पास, वो है फेसबुक को कॉन्टैक्ट करने का। जब भी आप गूगल पे लिखते हैं फेसबुक चैट सपोर्ट तो आपको एक लिंक शो हो जाएगी, जो पहली लिंक होगी आप उस पर क्लिक कीजिए, आप फेसबुक के चैट सपोर्ट से बात कीजिए, उन्हें बताइए अपनी दिक्कत की आपने सब ट्राई करे लेकिन जब भी आपका अकाउंट नहीं बन रहा, तो जो आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देंगे। ओके गाइस, सो गाइस ये हमारी बिजनेस मैनेजर बनाने की दिक्कत आई थिंक अब आपकी दूर हो गई होगी, आपके जो क्वेश्चन है उनका जवाब आपको मिल गया होगा। सो गाइस जो दूसरी जो हमारी प्रॉब्लम आती है वो आती है डेबिट कार्ड की। जब आप एड अकाउंट बनाते हैं, अपना पेमेंट मेथड डालते हो, तो आपका डेबिट कार्ड नहीं लेता फेसबुक, वो कहता है कि दिस इज नॉट सपोर्टेड। ओके, सो आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले आप चीज क्या कर सकते हो कि आप सिर्फ USD का ही अपना एड अकाउंट बनाओ। जो अपने एड अकाउंट की करेंसी हो USD रखो, उसका जो टाइम जोन है वो लॉस एंजलिस रखो। ये आपकी दो रहनी चाहिए अगर आप बाहर एडवर्टाइज कर रहे हो Tier 1 कंट्रीज में से USA, ऑस्ट्रेलिया, UK, कनाडा। ओके, अगर आप यहाँ एडवर्टाइज करो तो आप टाइम जोन लॉस एंजलिस रखो और गाइस अपनी करेंसी USD रखो। तो उसके बाद वो आपका डेबिट कार्ड इजिली ले लेगा इंडिया का। लेबर शर्त है कि उसकी इंटरनेशनल पेमेंट इनेबल्ड होनी, वो आपका जो डेबिट कार्ड है ले लेगा। अगर गाइस आपने इंडिया का एड अकाउंट बनाया है, INR अगर आपकी करेंसी है, ओके, सो गाइस आपको दिक्कत आएगी डेबिट कार्ड डालने में। फेसबुक नहीं ले रहा, पता नहीं कुछ बग चल रहा है, क्या चल रहा है, वो डेबिट कार्ड ले ही नहीं रहा इंडिया के, सिर्फ क्रेडिट कार्ड ले रहा है इंडिया के। कुछ डेबिट कार्ड ले रहा है इंडिया के, कुछ नहीं ले रहा, और क्रेडिट कार्ड तो सारे ले ही रहा है। सो आप देखिए, आप मेक श्योर करें आप USD में ही बनाए एड अकाउंट, वो आपके सारे डेबिट कार्ड ले लेगा, बस इंटरनेशनल पेमेंट इनेबल होनी। सो गाइस आई थिंक आपका डेबिट कार्ड का क्वेश्चन है ये भी सॉल्व हो गया होगा। सो गाइस जो हमारी एक और दिक्कत आ जाती है, चलो हमारा बिजनेस मैनेजर भी बन गया, हमारा एड अकाउंट भी बन गया, पेमेंट मेथड भी डल गया। ओके, सो अब दिक्कत आती है फेसबुक एड ही डिसअप्रूव कर दे रहा है, तो हम क्या करें? सो गाइस फेसबुक अगर आपकी एड डिसअप्रूव कर रहा है, दिक्कत 3 जगह हो सकती है। या तो जो आपका लैंडिंग पेज है, जो आपने ब्रिज पेज बनाया है, लैंडिंग पेज बनाया है, उसमें आपकी टर्म्स एंड सर्विसेज प्राइवेसी पॉलिसी नहीं है। ओके, अगर नहीं है तो उनको डाल लीजिए। आप ऑनलाइन सिंपली गूगल पे जाके लिखिए प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, टर्म्स ऑफ सर्विस पॉलिसी जनरेटर, आप फॉर्म आएगा उसको फिल कीजिए, वो आपको पॉलिसी बना के दे देगा, अपनी वेबसाइट पे डाल लीजिए। ठीक है, ये सबसे पहला सोल्यूशन है। फिर भी आपने ये करा, फिर भी आपकी एड डिसअप्रूव हो गई, फिर क्या करें? फिर आप अपना चेक करें लैंडिंग पेज की हेडलाइन, आप हेडलाइन फिक्स करें। अगर आपके लैंडिंग पेज पे कोई वीडियो तो वो फिक्स करें। मैं आपको गाइस एक बात बता देता हूँ, फेसबुक जो आपका ऑप्ट इन पेज है, अगर आपके जो पेज है उस पर अगर ईमेल आईडी अगर डालनी है पर्सन को, तो फेसबुक उसके आगे नहीं जा सकता। ठीक है, अगर वो सिर्फ क्लिक करने वाला, अगर आपका अगर कोई विजिटर सिर्फ क्लिक करके जा सकता है तो फेसबुक उसके आर पार पूरा फनल देख सकता है, लेकिन और सॉरी अगर आपका फनल नहीं समझा तो पूरी वेबसाइट देख सकता है। ओके, सो अगर वहां पे अगर आपने ईमेल डालना मैंडेटरी रखा है कि जो यूजर है वो ईमेल डालेगा जब भी आगे जाएगा, तो फेसबुक उसके पास नहीं जा सकता। यानी हमें क्या देखना है, सिर्फ जो हमारा जो लैंडिंग पेज है, ब्रिज पेज है, उसका जो हेडलाइन है वो जो फेसबुक कंप्लायंट हो। आपको इजी रखनी है हेडलाइन, ऐसा नहीं बिल्कुल एकदम आप क्लेम कर रहे हो कि जैसे कि कमाए 20 लाख महीना, ये ऐसे सारे क्लेम, फैट लॉस करे 2 दिन में, ऐसे क्लेम नहीं करने। आपको इजी रखना है कि जैसे फैट लॉस डाइट्स, मतलब आपको हेडलाइंस इजी रखनी है, आपको ज्यादा हार्ड नहीं करनी। जैसे कि आप रख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, इस टाइप की चीज चलेंगी। आप पैसे के बारे में, फैट लॉस के बारे में से क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप हेडलाइन पे ध्यान, हेडलाइन चेंज करे जब भी नहीं चल रही, तो फिर आ जाता है थर्ड पॉइंट पे, जो होता है हमारा एड इटसेल्फ। ओके, सो आपकी एड देखें, आपने कोई क्लेम तो नहीं कर रखा दोबारा से एड में, आपकी कोई वीडियो में क्लेम तो नहीं है एड की, अगर आप वीडियो यूज कर रहे हैं तो आप ये सब देखें। अगर सब आपको लगता है अच्छा, कोई आप क्लेम नहीं कर रहे हो, मैं आपको जो फेसबुक की एड पॉलिसी है उसका जो लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप उस एड पॉलिसी को पढ़ो, आपको समझ आ जाएगा कि आपकी एड में दिक्कत क्या है। अगर जब भी नहीं हो रहा गाइस, तो आपको फेसबुक एड सपोर्ट को कांटेक्ट करना होगा कि उनको एड दिखानी होगी कि मेरी एड क्यों नहीं अप्रूव हो रही। ठीक है, वो बता दें। एंड गाइस कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वो एड चलाते हैं और एड डिसेबल हो जाती है, साथ साथ उनका एड अकाउंट भी डिसेबल्ड हो जाता है। ओके, सो अब वो क्या करें, उनका एड अकाउंट डिसेबल्ड हो गया। सो गाइस पहला सोल्यूशन उनके लिए सिंपल है गाइस, कि वो फेसबुक को कांटेक्ट करें, और कांटेक्ट करने के तरीके आप रोए ना उनके सामने कि मेरा एड अकाउंट ब्लॉक कर दिया, मुझे एड अकाउंट मेरा वापस दे दो, इससे मेरी कमाई होगी। ये सब ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, आपका एड अकाउंट ब्लॉक ही रहने देंगे। आपको प्रोफेशनल वे में उनको मैसेज भेजना, और जो मैसेज है वो कुछ ऐसा होना चाहिए, हाय फेसबुक
फेसबुक सपोर्ट टीम। ओके, आप उस मैसेज में कह सकते हैं कि आई जस्ट क्रिएटेड फेसबुक बिजनेस एड अकाउंट एंड आई हैव ग्रेट विजन ऑफ ग्रोइंग माई कंपनी। जो भी आपकी कंपनी है, ओके, उसका नाम डाल दीजिए एंड आपसे कहिए कि आई हैव ग्रेट बजट ऑफ $50,000 पर मंथ एंड आई रिक्वेस्ट यू टू रीएक्टिवेट माई एड अकाउंट बिकॉज आई लाइक टू ग्रो ए वेरी बिग ब्रांड थ्रू फेसबुक एड। तो आप ऐसा कुछ मैसेज भेज सकते हैं, सब कुछ बड़ा चढ़ा के लिखिए कि आपका जितने $1,000 का बजट है, इतना इतना पैसा है, आपको बड़ा चढ़ा के बोलिए, तो वो उनको ऐसा लगे कोई बड़ा बंदा बात कर रहा है, सो वो एड अकाउंट आपका रीएक्टिवेट कर देंगे। सो गाइस, मेरे भी कई एड अकाउंट डिसअप्रूव हुए हैं पास्ट में, 10-20 में तो बहुत ज्यादा डिसअप्रूव है, लेकिन मैंने यही टेक्निक अपनाई। मुझे समझ आ गया कि उनके सामने रोना धोना नहीं है, ड्रामे नहीं करने, फ्रस्ट्रेटेड मैसेज नहीं करने, आपको एक प्रोफेशनल मैसेज करने कि एक कहीं कंपनी से आ रहे हैं, ठीक है। सो आपका एड अकाउंट रीएक्टिवेट कर देंगे। वो जब भी नहीं होता गाइस, तो आपको किसी और की आईडी से या दूसरी आईडी बना के दूसरा बिजनेस एड अकाउंट बनाना होगा, यही सॉल्यूशन। सो गाइस, आई थिंक जो आपके सारे फेसबुक एड से रिलेटेड क्वेश्चन हो, मैंने उनका आंसर दे दिया है। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। हे गाइस, पिछली कुछ वीडियो में हमने अपना फेसबुक पेज, फेसबुक एड अकाउंट एंड फेसबुक पिक्सल सेटअप कर लिया था। सो गाइस, इस वीडियो में हम अपनी A to Z फेसबुक एड बनाने वाले हैं। गाइस, फेसबुक एड चलाने के लिए या और कोई भी एड चलाने के लिए हमें एक अपना प्रोडक्ट चाहिए ही। सो गाइस, आई होप आपने अभी तक अपना एक एफिलिएट प्रोडक्ट चुन लिया है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। सो गाइस, जो मैंने इस एड एग्जाम्पल के लिए प्रोडक्ट लिया है गाइस, वो है ट्रैफिक सीक्रेट की बुक। गाइस, ये रसल ब्रॉन्सन है, इन्हीं का ही क्लिक फनल सॉफ्टवेयर है जो मैंने आपको बताया, जो मैं यूज करता हूँ, जो जितने भी बड़े बड़े डिजिटल मार्केटर है वही सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। सो इनकी गाइस बुक की खास बात ये है, अगर आप देखेंगे जो इनकी जो इस बुक की जो अर्निंग है, अगर मैं इस बुक को बेचता हूँ, जो सिर्फ $1 है। सो अगर आप सोचेंगे $1 इसमें तो नुकसान होगा, ओके, आप सही है, इस बुक को बेचने में नुकसान है, लेकिन फायदा गाइस कहाँ पे है? जब कोई ये बुक खरीदता है तो जो रसल ब्रॉन्सन है, काफी बड़े लाइक सेल्समैन है, ये अपसेल करते हैं उनको। सो ऑडियो बुक्स $37 की, $97 का है टुडे इवेंट। सो गाइस, इसकी जो पोटेंशियल अर्निंग हो जाती है और $264 है। सो इसलिए गाइस मैं प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा हूँ। गाइस की एक और खास बात है इस बुक की, सो जो रसल ब्रॉन्सन है, जो इनका एफिलिएट प्रोग्राम है, और या कोई और भी जो एफिलिएट प्रोग्राम होता है, जैसे कि अगर आप ये आईडी देखेंगे, ये एफिलिएट आईडी है, ठीक है, जो लिंक में होती है, अगर मुझे ये प्रमोट करना है तो मुझे ये लिंक प्रमोट करनी होगी, ठीक है, जो विजिटर है वो इस लिंक से आना चाहिए। सो गाइस, जब भी कोई इस लिंक के थ्रू इस बुक के पेज पर आएगा, सो ये जो उस ब्राउजर के अगर क्रोम पे कुकी बिल्ड कर देगा, ठीक है। सो जब भी वो आएगा इस पेज पे, अगर मान लो मैं पहले मैं उसे भेज रहा हूँ, नहीं खरीदता, जब भी वो आएगा तो क्योंकि उसके पेज में वो कुकी पहले से ही होगी, तो ब्राउजर समझ जाएगा हाँ ये इस लिंक से है, इस एफिलिएट लिंक से है, तो ये जो कमीशन है वो मेरे को ही जाएगी, ठीक है। जो नॉर्मल एफिलिएट प्रोग्राम ऐसे काम करते हैं, लेकिन रसल ब्रॉन्सन का जो एफिलिएट प्रोग्राम है एक स्टेप आ गया है। सो जो उनके जो सारे प्रोडक्ट हैं, जो क्लिक फनल जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताया, जिसकी करीब 3,000 पे पर प्रोडक्ट मिलेंगे, पर सेल मिलेंगे, से आपने अपफ्रंट बेच दिया, फिर आपको हर महीने इनकम आती रहेगी 3,000 पे, $40 के करीब, क्योंकि गाइस वो सॉफ्टवेयर में 40% रिकरिंग इनकम है। सो अगर कोई ये बुक खरीदता है जिसमें रसल ब्रॉन्सन लेकिन काफी ज्यादा वैल्यू देने वाले हैं और अपने क्लिक फनल जो उनका सॉफ्टवेयर काफी पुश करने वाले हैं उसको, ओके, तो जो इस बुक को खरीदेगा उसमें से लाइक 100 लोगों ने खरीदी बुक, उसमें से मैं 100% कह सकता हूँ कि 10 लोग क्लिक फनल पर जरूर आएंगे और उसमें से कई लोग वो प्रोडक्ट जरूर उसके लाइफ टाइम यूजर बन जाएंगे, ओके। सो जैसे कि मैंने बताया आपको, रसल ब्रॉन्सन का प्रोग्राम एक स्टेप फर्दर है, इसलिए एफिलिएट मार्केटर है। सो गाइस, जब आप ये बुक बेचते हैं, सो जो एक कुकी होती है, जैसे एफिलिएट कुकी मैंने आपको बताया, ये उनके हर प्रोडक्ट के पेज पर आ जाती है, ओके। सो चाहे वो क्लिक फनल हो, चाहे उनके जितने भी प्रोग्राम हो, सो अगर आपकी लिंक से उन्होंने बुक खरीदी है, किसी कस्टमर ने बुक खरीदी है, सो जो बुक पढ़ने के बाद जितने भी और प्रोडक्ट खरीदेगा, उस सब की आपको एक कमीशन मिलती रहेगी, इसलिए बुक बेचने में बहुत फायदा है। इसलिए मैं बुक अभी फिलहाल पुश कर रहा हूँ। मैं आपको अभी इसी के एग्जांपल से बताऊंगा कि फेसबुक एड कैसे बनाते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप मैं इस पेज पे नीचे आता तो मुझे एफिलिएट टूल्स मिल रहे हैं। ये सोशल पोस्ट है जो फेसबुक पे जाता है, इंस्टाग्राम पे जाता है, 1080 by 1080, ओके। और ये स्टोरी पोस्ट है जो वर्टिकल होता है, ये 1080 by 1920। सो अब अगर आप स्टोरी पे चाहें तो ये पोस्ट ले सकते हैं, और अगर आप फेसबुक पे एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं इंस्टाग्राम पे, तो आप ये ले सकते हैं। सो मैं ये अभी डाउनलोड कर रहा हूँ, मैंने डाउनलोड कर लिया और अब मैं वापस फेसबुक पर आ जाऊंगा। सो चलो एक ऐड बनाते हैं, मैंने क्रिएट कर लिया। सो गाइस, अभी जो मैंने क्रिएट करा है तो ये मुझे ये डैशबोर्ड दिखा रहा है। सो मेरी स्क्रीन पर भी आ रहा है, लेकिन गाइस जब पहली बार ऐड बनाएंगे तो आपकी स्क्रीन पर एक ये आएगा,
ठीक है, ये वाला डैशबोर्ड आएगा, क्योंकि जो नया यूजर है फेसबुक चाहता है कि वो जल्दी जल्दी उसकी ऐड बनवाए और जल्दी जल्दी उससे जो ऐड रेवेन्यू कमाना स्टार्ट करे। लेकिन गाइज हम भी एक्सपर्ट हैं, हम ऐसे ही नहीं कि कुछ भी पैसे डालना स्टार्ट कर देंगे, फेसबुक पर पैसे लुटाना स्टार्ट कर देंगे। हमें आना होगा इस पूरे डैशबोर्ड में। ओके, सो इसी में ही आपको अपनी ऐड बनानी, कि यही आपको सारे फीचर्स देता है टारगेटिंग के। वो एक क्विक डैशबोर्ड था, इसमें आपको नहीं बनानी है। ओके, सो ये हम आगे कन्वर्जन में, और अब आप इसको अपना कैंपेन को कुछ भी नाम दे दीजिए। मैं फिलहाल टेस्ट दे रहा हूँ, टेस्ट ट्रैफिक सीक्रेट। गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एड अकाउंट होता है उसके 3 लेवल्स होते हैं। पहला कैंपेन लेवल जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव चुनना होता है, दूसरा एड सेट लेवल, तीसरा एड लेवल। सो अभी हम कैंपेन लेवल पर काम कर रहे हैं। अभी हम गाइस एड सेट लेवल पर आ गए। कैंपेन में हमने अपना ऑब्जेक्टिव चुन लिया था कन्वर्जन, तो एड सेट लेवल पर हमें डिसाइड करना है कन्वर्जन कौन सी होनी चाहिए। कन्वर्जन का गाइस बेसिकली मीन है, जब कोई आपकी साइट पर आता है आपको किस लिए कन्वर्ट करना है, आपको उसकी कॉन्टेक्ट चाहिए, लाइक ईमेल चाहिए, फोन नंबर चाहिए, या आपको उसे परचेस करवाना है। गाइस हमें लीड चाहिए। लीड का मतलब हमें उसकी लाइक ईमेल एंड फोन नंबर एंड नेम चाहिए। ओके, सो हमने कन्वर्जन डिसाइड कर रखा है, यहाँ परचेस ऑलरेडी सिलेक्टेड है। हम यहाँ कर देंगे गाइस लीड पर। ओके, एंड गाइस आपको मेक श्योर करना है कि जो लीड आपका ग्रीन हो। अगर आप जाते हैं अपने पेज पर, आप फेसबुक पिक्सल हेल्पर के जरिए देख सकते हैं कि पिक्सल इंस्टॉल्ड है या नहीं। अगर वहां पे वो पिक्सल शो हो रहा है और आपने देख लिया कि पिक्सल की आईडी सेम है, तो अगर भले रेड भी आप क्लिक कर दीजिए। ओके, वैसे रेड होगा नहीं, ग्रीन ही होगा। तो हमने लीड पे क्लिक कर दिया है, आपको और कुछ नहीं छेड़ना। गाइस इस सेक्शन के बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, जिसमें हम रीमार्केटिंग के एंड लुक लाइक ऑडियंस के बारे में बात करेंगे। सो यहाँ पे आप लोकेशन चुन सकते हो, आप चाहे तो रेडियस चुन सकते हो, आप चाहे तो लाइक कुछ सिटीज चुन सकते हो। ओके, हम फिलहाल इंडिया ही चुन रहे हैं। इंडिया में हमने इंडिया चुन लिया। ओके, इंडिया में हम एक्सक्लूड कर देंगे तमिलनाडु को, बिकॉज तमिलनाडु में हिंदी नहीं बोलते और हमारा कंटेंट जो हिंदी में है। तो आप चाहे तो एक्सक्लूड भी कर सकते हैं ऐसे, जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया में ये तमिलनाडु एक्सक्लूड हो गया है। एंड ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए दिखाया। गाइस आप चाहे तो आप रेडियस के हिसाब से भी टारगेट कर सकते हैं, लाइक 1 किलोमीटर इन रेडियस, 10 किलोमीटर इन रेडियस। ओके, इस हिसाब से भी आप टारगेटिंग कर सकते हैं। जैसे मान लो आप अवंतिका सेक्टर 1 में रहते हैं। ओके, सो आप उस एरिया के, अगर आपको उसके एरिया में कोई दुकान है, आप वो एडवर्टाइज करना चाहते हैं, तो आप उस एरिया के 10 किलोमीटर की रेंज में भी टारगेट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि ये आप इस मैप में आके एक पिन ड्रॉप कर लिया। ओके, यहाँ पे ड्रॉप कर लिया पिन, और आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कितने किलोमीटर के आपके रेडियस में आपको ऐड दिखानी है। ओके, इस हिसाब से आप रेडियस के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन है अगर किसी को अपनी दुकान प्रमोट करवानी है, कुछ भी लाइक सैलून वैलून जो भी है उसको प्रमोट करवाना है, कुछ ऑफर दिखवाना है। काफी कम लोग गाइस इसको इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो हम एज में हम डिसाइड कर लेंगे। सो गाइस जो मैं टारगेट कर रहा हूँ वो गाइस मैं कर रहा हूँ 20 से 40। अगर आप लाइक कुछ हेयरिंग का प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो कम लोग सुनते हैं, तो आप आई थिंक 50 से ऊपर वाले लोगों को टारगेट करेंगे। तो डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट। अगर आप कुछ मेकअप का सोच रहे हैं, रिंकल क्रीम सोच रहे हैं, तो आप 30 से ऊपर 40 से ऊपर वाले लेडीजों को टारगेट करेंगे। ओके, सो डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट। मैं भी इस बुक के लिए 20 से 40 वाली एज को टारगेट कर रहा हूँ। 20 से मैं ऊपर रखना ही पसंद करता हूँ। गाइस 20 से ऊपर वाले लोगों के पास ही क्रेडिट डेबिट कार्ड होते हैं, तो वही प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। उससे नीचे वाले एज के लोगों के पास नहीं होते, उन्हें अपने पेरेंट्स का लेना पड़ता है, और इसलिए जो इंस्टेंटली बाय नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एंड आप जेंडर चुन सकते हैं। मैं फिलहाल मैन चुन रहा हूँ। आप लैंग्वेज चुन सकते हैं, मैं इंग्लिश चुन रहा हूँ। आप टारगेटिंग चूज कर सकते हैं, जो सबसे मेन पार्ट है। आप आगे टारगेटिंग में जो हमारी बुक और ट्रैफिक सीक्रेट्स है, जो डिजिटल मार्केटर्स के लिए, तो हम डिजिटल मार्केटर डालेंगे। डिजिटल मार्केटर ये हमने डाला। ओके, डिजिटल मार्केटर में जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ 700 है, तो हमें देखना है कि जो ऑडियंस है वो करीब 1 लाख से ऊपर हो, 10 लाख से नीचे। सो आई थिंक वो सबसे परफेक्ट ऑडियंस साइज होता है। आपको जैसे आप देख सकते हो अभी ये स्पेसिफिक ये रेड पर है, आपको ग्रीन पर रखना है, पर आपको येलो पे भी नहीं जाना कि ज्यादा ब्रॉड हो जाता है। हम सजेस्ट में आएंगे। ये हम देख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस इंटरेस्ट में काफी सारे लोग हैं। इसमें गाइस जो कुछ है 12,14,42,000। ओके, सो बहुत बड़ी ऑडियंस है। हमने इस पे क्लिक कर दिया और आप देख सकते हैं ये अभी यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन हम जान काफी बड़ा साइज है इस ऑडियंस का। आपको इस पर क्लिक नहीं करना है। एंड जो आप चाहे तो इसको नैरो डाउन भी कर सकते हैं। हम डिजिटल मार्केटिंग के बाद सोशल मीडिया कर सकते हैं, मीडिया मार्केटिंग। ओके, जिस आपको देखते जाना है यहाँ पे ऑडियंस साइज कितना है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग इसका ऑडियंस साइज सही है, हमने चुन लिया तो काट देते हैं। अगर इसको अपडेट ये कई बार नहीं होता तो आप सिर्फ बजट चेंज कर दीजिए और हो जाएगा ये अपडेट। ये अब भी नहीं हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, कई बार ये फेसबुक में बग होते हैं, सो ये इस वजह से हो जाता है। कोई नहीं, हमें पता है कि हमारी ऑडियंस का साइज काफी सही है, सो हमने इसको चूज कर लिया। और गाइस अगर आप चाहें तो यहाँ पे और भी ज्यादा टारगेटिंग ऑप्शन है। आप चाहें तो इस पे ब्राउज पे क्लिक करके आप डेमोग्राफी के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं। जैसे आप देख
सकते हैं फाइनेंशियल इनकम के लेवल पे कि जो लोग हैं कितनी ज्यादा इनकम है उनकी, ठीक है। आप एजुकेशन के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं कि उन्होंने कितने पढ़े लिखे हैं। आप लाइफ इवेंट के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं, किसी की एनिवर्सरी आ रही है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी है, बहुत सारे तरीके हैं। कोई न्यूली पेरेंट्स है उनको टारगेट कर सकते हैं, सो जिनके बच्चे लाइक 9 से 12 के हैं, 3 से 5, बहुत सारे आपको टारगेटिंग है। रिलेशनशिप के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं, सिंगल, डिवोर्सी, एंगेज, ये वर्क के हिसाब से, एम्प्लॉय इंडस्ट्री, जॉब टाइटल्स के हिसाब से आप टारगेट कर सकते हैं, बिहेवियर के हिसाब से आप टारगेट कर सकते हैं, परचेज बिहेवियर के हिसाब से कि वो लोग खरीदते रहते हैं सामान फेसबुक पर। सो बहुत सारे, आप ट्रैवल हिस्ट्री के हिसाब से, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है। सो गाइस आपको नहीं पता कि फेसबुक है जो आपके बारे में बहुत कुछ जानता है। जितना भी आप डेली फेसबुक पे अपडेट करते हैं, लाइक पोस्ट करते हैं, स्टोरी पोस्ट करते हैं, फेसबुक सब रिकॉर्ड रखता है और वो फेसबुक आपके बारे में गाइस सब कुछ जानता है। इसलिए फेसबुक इतनी सारी टारगेटिंग के ऑप्शन दे रहा है और ये हम जैसे मार्केटरों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसलिए मैं कहता हूँ गाइस फेसबुक जो है वो बेस्ट एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म है अगर आपको फेसबुक एडवर्टीजमेंट आती है। कई लोग कहते हैं कि फेसबुक काफी कॉम्पिटिटिव है, लेकिन गाइस कॉम्पिटिशन जब ही है फेसबुक पे क्योंकि ये प्रॉफिटेबल है। ओके, लोग इससे पैसे कमा रहे हैं, लोगों को फायदा हो रहा है, इसलिए कॉम्पिटिटिव है। अगर फायदा नहीं होता तो लोग क्यों एडवर्टीज करते हैं, क्यों कॉम्पिटिशन होता है? कॉम्पिटिशन वही है जहाँ प्रॉफिट है। सो अब आप आ गए यहाँ पे प्लेसमेंट पे। आप चाहे तो मैन्युअली कर सकते हैं। प्लेसमेंट का मतलब बेसिकली आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे एडवर्टीजमेंट करवाना चाहेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंस्टाग्राम जो है वो फेसबुक ही ओन करता है। सो आप डिसाइड कर लीजिए आपको कहाँ का एडवर्टीजमेंट दिखानी है। स्टार्टिंग में गाइस जो मैं स्टार्ट करता हूँ गाइस, मैं बेसिकली सिर्फ फेसबुक न्यूज फीड से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि वहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। सो मैंने सिर्फ फीड कर लिया। एंड गाइस कई बार मैं इंस्टाग्राम फीड भी चेक करता हूँ अगर जो प्रोडक्ट है वो यंग लोगों के लिए, ओके, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ज्यादातर यंगस्टर्स है, जो फेसबुक पे वो हर कोई है। एंड यंगस्टर ज्यादातर इंस्टाग्राम की तरफ ज्यादा वो है उनका झुकाव, जो इंस्टाग्राम पे वो ज्यादा है। सो आप डिसाइड कर लीजिए अपना एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म। एंड गाइस जब मैं रीटारगेटिंग करता हूँ, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, तो मैं इन प्लेटफॉर्म के बारे में आपको जो बताऊँ कि मैं कैसे इन सब का इस्तेमाल करके रीटारगेटिंग करता हूँ। सो आपने प्लेटफॉर्म डिसाइड कर लिया है। अब यहाँ पे आगे गाइस आप बजट डिसाइड कर ले। आप गाइस ये मोबाइल इसके हिसाब से भी टारगेट कर सकते हो, जो मोबाइल यूजर है, एंड्रॉइड यूजर है, iOS यूजर है, फीचर फोन ओनली भी है। ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि जो पर्सन हो लाइक वो वाईफाई चला रहा हो, फोन का नेट यूज ना कर रखा हो। सो ये गाइस लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि जब कोई फोन का नेट यूज करता है बाहर तो उनको लगता है कि वो कहीं बाहर होगा, इमरजेंसी में यूज कर रहा है। वाईफाई लोग जब यूज करते हैं जब वो कहीं बैठे हैं, या इसलिए ऑप्शन है, आप यूज कर सकते हैं चाहे तो। या आपने बजट सेलेक्ट कर लिया, या हमने कर लिया कंफर्म। ओके, सो हमारा जो 2 लेवल कंप्लीट हो चुके। कैंपेन लेवल जहाँ हमने अपना ऑब्जेक्टिव चुना था, अभी यहाँ हम एड सेट लेवल पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमने अपना ये सब कन्वर्जन, डायनेमिक, क्रिएटिव, ऑफर, ऑडियंस, प्लेसमेंट, बजट हमारा डन हो चुका है। अब हम यहाँ पे आएंगे, हम यहाँ पे आगे अपना पेज चुन लेंगे। हमने राहुल मैम चुन लिया अपना। अगर आपको इंस्टाग्राम पे भी दिखानी है तो आपको इंस्टाग्राम भी आपको ऐड करना होगा, जो मैंने आपको बता दिया था आप कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस तरह की ऐड चलानी है। गाइस मैं अभी सिंगल इमेज ऐड चलाऊंगा। एंड गाइस वन मोर थिंग, आप चाहे तो अगर आपके पेज पर एग्जिस्टिंग पोस्ट है आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक उस पर भी आप ऐड चला सकते हैं। सो यहाँ पे आप आके अपनी जो फोटो है वो अपलोड कर सकते हैं। ये मैं अपलोड कर दूंगा जो हमने ट्रैफिक सीक्रेट्स की जो पोस्ट था वो लिया था, ठीक है। सो मैंने इसको कंटिन्यू कर लिया एंड ये जो पोस्ट है हमारा आ चुका है यहाँ पे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अपना टेक्स्ट डाल दीजिए जो भी है, बेस्ट बुक फॉर मार्केटर्स। ओके, यहाँ पे आप लिंक डाल दीजिए। इनका जो लिंक आप डालिए वो लैंडिंग पेज का डालिए। अब डायरेक्टली जो ये लिंक है अफिलिएट लिंक, इसे ना डालें क्योंकि इससे आपको गाइस फायदा नहीं होने वाला। पहली बात, अगर आप डालते हैं डायरेक्ट लिंकिंग करते हैं आप, तो फेसबुक जो है वो आपके एड्स को डिसअप्रूव कर देगा। और दूसरा जो आपको करनी ही नहीं चाहिए डायरेक्ट लिंकिंग होगा इस वजह से, क्योंकि अगर आप 100 लोग भेजते हैं एडवर्टीजमेंट करके, लाइक आपने 2 रुपए पर क्लिक आपको मिल गया CPC, ओके, कॉस्ट पर क्लिक। सो आपने 200 रुपए लगाया, 200 में से मान लो एक ने खरीदा, सो आपने सिर्फ एक ही को कन्वर्ट कर पाया, लेकिन 99 को आप नहीं कर पाए। अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको एक लैंडिंग पेज यूज करना चाहिए, जिससे अगर 100 लोग जाते हैं, 100 में से जो इंडस्ट्री एवरेज कन्वर्जन रेट है लीड्स के लिए वो 60 है, 60%, तो आप में 100 में से 60 लोगों को आपने कन्वर्ट करा, जिसमें 60 में से एक ने आपका खरीदा। सो ये ज्यादा अच्छा तरीका है। अगर एक ने खरीदा तो आप 59 को दोबारा रिमार्केट कर सकते हैं, अपने लाइक सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज सकते हैं, एक ऑडियंस खड़ी कर सकते हैं जिनको आप जब चाहे अपने अफिलिएट प्रोडक्ट्स प्रमोट करें, क्योंकि आपको पता है कि वो लोग डिजिटल मार्केटिंग की ऑडियंस है। आप जब चाहे उनको डिजिटल मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज कर सकते हो। ज्यादा बेहतरीन तरीका है अफिलिएट मार्केटिंग को लॉन्ग टर्म के लिए करने का, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो की वीडियो में बताया था। आपको एक लॉन्ग टर्म एम्पायर बिल्ड करना है, ठीक है। आपको डायरेक्ट लिंकिंग करके आपको पैसे वेस्ट नहीं करना है, कि इससे नुकसान ही होता है। हमने हेडलाइन डाल ली, हमने अपना डाल लिया जो था हमारा पेज, यहाँ पे अपना लिंक डाल लीजिए, यहाँ पे भी आप लिंक डाल लीजिए। बस गाइस आपको अगर बटन डालना है बटन डाल लीजिए आप।
एंड आप कंफर्म कीजिए कि अच्छा है, जो पिक्सल है वो वही है जो आपने सेलेक्ट किया था। एंड गाइस उसके बाद आप कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ये आपसे बिलिंग इन्फॉर्मेशन मांगेगा एंड आप वो बिलिंग इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए, अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। एंड गाइस आप चिंता मत कीजिए, फेसबुक एक अरबों रुपए की कंपनी है, ये आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं करेगी। आप बेझिझक आप डालिए। आप जब भी फेसबुक आपके अकाउंट से जब भी चार्ज करेगा जब आप कुछ पैसे खर्च करेंगे। ओके, सो ये पहले स्टार्टिंग में 120 रुपए थ्रेशोल्ड होता है, फिर ये बढ़ता जाता है। लाइक आप जब 120 खर्च करेंगे जब आपके अकाउंट से डिडक्ट होंगे, फिर उसके बाद ये बढ़ता जाएगा, फिर 300, 500, 1000 ऐसे बढ़ता जाता है, फिर हजारों में 60,000, 70,000 ही पहुंच जाता है। सो आपको बेझिझक अपना बिलिंग इन्फॉर्मेशन डालिए एंड अपनी ऐड चलाइए। सो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में बात करेंगे रीमार्केटिंग के बारे में एंड लुक लाइक ऑडियंस के बारे में। सो मिलते हैं अगली वीडियो पर। हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो फेसबुक चैट सपोर्ट से आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हो। फेसबुक गाइस जो है वो काफी पेचीदा एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म है गाइस, इस पे काफी सारी दिक्कतें आती हैं। आपको बिजनेस मैनेजर बनाते हो काफी दिक्कतें आती हैं। आपको एड अकाउंट बनाने के बाद आपका एड अकाउंट बैन हो जाता है, आपकी एड डिसअप्रूव हो जाती है गाइस। काफी सारी दिक्कतें, आपके पेज को अलाउ नहीं किया जाता एड बनाने के लिए। एंड काफी सारी और दिक्कतें भी गाइस आपको आती हैं जब आप अपना फेसबुक बिजनेस मैनेजर बनाते हो, अपना फेसबुक एड अकाउंट बनाते हो। सो आपको काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। एंड गाइस काफी सारे लोगों को नहीं पता कि फेसबुक चैट सपोर्ट भी देता है। सो गाइस इस वीडियो में आपसे उसी बारे में बात करूंगा कि आप कैसे फेसबुक चैट सपोर्ट को कांटेक्ट कर सकते हो। तो आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप कैसे उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हो, ठीक है। सो फेसबुक चैट सपोर्ट ठीक है, जिन सबका आंसर है। आपको हर चीज का जो भी आपको दिक्कत आ रही है फेसबुक ऐड में, ये आपको उनका आंसर देंगे। एंड इनका चैट सपोर्ट भी गाइस काफी अच्छा है कंपेयर टू इनका जो ईमेल सपोर्ट है। सो गाइस आपको फेसबुक चैट सपोर्ट को कांटेक्ट करने के लिए सिंपली गाइस आपको आना है facebook.com/business/help पे। एंड गाइस उस पे आने के बाद आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है एंड गाइस आपको आ जाना है फाइंड आंसर और कॉन्टैक्ट सपोर्ट। यहाँ आ रहा है जैसे आप देखो स्टिल नीड हेल्प, ठीक है। यहाँ पे लिखा है फाइंड आंसर और कॉन्टैक्ट सपोर्ट। आप सिंपली क्लिक कर दीजिए गेट स्टार्टेड पे। फिर आपको ऐसे कुछ ऑप्शन दे देगा। पहला होगा पॉलिसी एंड अकाउंट सिक्योरिटी। सो अगर आपको कोई पॉलिसी से रिलेटेड आपका अकाउंट जो है वो बैन हो गया है, ठीक है, आपकी ऐड डिसअप्रूव हो रही है, सो आप सिंपली इस पे क्लिक कीजिए। आपको बिलिंग रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, जो फेसबुक है गाइस आपका जो डेबिट कार्ड है इंडिया का वो नहीं लेता, कहता है वी डोंट एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ कार्ड, ऐसे कुछ वो आपको देता है। सो आप सिंपली इस पे क्लिक कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो जो आपका कार्ड है क्यों नहीं चल रहा है। अगर आपको बिजनेस पेज रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है यहाँ क्लिक कर सकते हो। एड मैनेजमेंट रिलेटेड को यहाँ कर सकते हो, एड रिलेटेड यहाँ क्लिक कर सकते हो। एंड जो ये मैंने कभी यूज नहीं किया मैजर एंड इम्प्रूव रिजल्ट्स, ठीक है, आप उसके लिए यहाँ क्लिक कर सकते हो। सो हमें सिंपली जो हम सपोज करते हैं हमारा एड अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो गया है। सो ज्यादातर जो लोगों के साथ होगा, जो आपकी एड डिसअप्रूव हो जाएगी, आपका एड अकाउंट ब्लॉक होगा, तो आप सिंपली उसके लिए यहाँ क्लिक कीजिए। सो आप देख सकते हैं यहाँ क्लिक करने के बाद आपको ये 3 डायलॉग में आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक है। जो सबसे पहला एड अकाउंट के बारे में कि आपका एड अकाउंट डिसेबल हो गया है। गाइस जो एड अकाउंट डिसेबल होता है 2 कारणों की वजह से होता है। एक तो होता है गाइस जो आपने पॉलिसी वोलेशन करी है, इन गाइस जो दूसरा होता है अनयूजुअल एक्टिविटी। सो जो आप कोई कार्ड वार्ड डालते हो ना गाइस इंडिया का, सो उसकी वजह से होता है, अनयूजुअल एक्टिविटी दिखाता है, तो आपको उसके लिए यहाँ क्लिक करना है। अगर आपके जो एड अकाउंट पे शो रहा है कि आपका एड अकाउंट डिसेबल हो गया ड्यू टू अनयूजुअल एक्टिविटी, तो आपको उसके लिए सिंपली सेकंड वाले पे क्लिक करना है। अगर आपका पॉलिसी से हुआ है तो आपको पहले वाले पे क्लिक करना है। अगर आपकी एड डिसअप्रूव हो रही है तो आपको यहाँ क्लिक करना है। आपकी पेंडिंग में है तो यहाँ क्लिक, अगर आपकी टैक्स ज्यादा शो हो रहा है यहाँ क्लिक करना है। पेज इसके लिए यहाँ दिखा रखा है पेज हैक हो गया, ये सब। तो हमें सिंपली हमारा एड अकाउंट डिसेबल हो गया है जो ज्यादातर लोगों का होगा। तो हमें ये सिंपली गाइस सबसे पहले तो हमें बता रहे रिसोर्सेज दे रहा है। आपका अगर एड अकाउंट गाइस ब्लॉक हो गया है ना, सो आप सिंपली लेट अस नो पे इधर क्लिक कीजिए। अगर पॉलिसी वोलेशन की वजह से लेट अस नो पे क्लिक करा, आपको ऐसा फॉर्म दिखेगा। आप सिंपली यस दिस इज माय अकाउंट, एड अकाउंट जो आपका सेलेक्ट कर लीजिए। एंड उसके बाद जो आप सिंपली क्लिक कर दीजिए गाइस आई एम नॉट श्योर विच पॉलिसी वाज वायलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट कर सेंड कर दीजिए आप इसको एंड वो आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई देंगे कि आपका एड अकाउंट वापस शो डीएक्टिवेट करेंगे या नहीं। एंड गाइस जो दूसरा जो ऑप्शन देखोगे यहाँ पे यूजिंग दिस फॉर्म, सो जब आपका जैसे कि मैंने बताया जब आपका गाइस एड अकाउंट डिसेबल होगा ड्यू टू अनयूजुअल एक्टिविटी, तो आपको इस फॉर्म पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद आपको ऐसा कुछ फॉर्म दिखेगा। इस पे गाइस जो ज्यादातर एड अकाउंट जो होते हैं वो गाइस रीएक्टिवेट हो जाते हैं। अगर आपका इसकी वजह से हुआ है ये प्रॉब्लम आ रही है अनयूजुअल एक्टिविटी वाली, तो आपको फॉर्म फिल कर देना, आपका हो जाएगा गाइस। सिंपली हो जाता है इस पे हर बार 90% ऑफ द टाइम जो आपका एड अकाउंट है रीएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन पॉलिसी वोलेशन वाली में गाइस पता नहीं, थोड़ी दिक्कत आती है। सो गाइस आपको आप सोच रहे होंगे जो मैंने स्टार्टिंग में ये टॉपिक है जो इस वीडियो का कि चैट सपोर्ट को कैसे कांटेक्ट करें भाई। तो गाइस उसके लिए भी सिंपल है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टिल नीड हेल्प। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी आर क्लोज नाउ, वी रीओपन ऑन 8:15। इनको खुलने का टाइम है क्योंकि आप इनको एक टाइम फ्रेम के अंदर ही कांटेक्ट कर सकते हो। जो इनका चैट सपोर्ट है, ईमेल सपोर्ट इनका 24 आवर्स है, रिप्लाई आपको 24 घंटे के अंदर आता है, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो गाइस इनका चैट सपोर्ट है, इंस्टेंट चैट सपोर्ट है। सो आप सिंपली सब देख सकते हो 8:15 पे आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। इनका जो मेरे ख्याल से जो एंड टाइम है गाइस वो 6 बजे कुछ का है, तो
आप इनका सुबह 8 से लेके शाम को 6 बजे तक का है, इनके ओपनिंग आवर्स हैं चैट सपोर्ट के। तो आप उस टाइम फ्रेम में इनको कॉन्टेक्ट कीजिए। इनके जो इनके कस्टमर रैप होंगे वो आपसे बात करेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम है उनको बताए, वो उनका सोल्यूशन देंगे गाइस। को 100% आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। एंड फिलहाल के लिए जैसे कि हम देख सकते हैं अभी हम आउट ऑफ द टाइम, सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम नहीं कर सकते, तो हम सिंपली इनको ईमेल भेज सकते हैं, या फिर गाइस हम जो 8 बजे तक का इंतजार कर सकते हैं। जैसे 8:15 होंगे, हम यहाँ पे सिंपली चैट का बटन, जैसे अभी ईमेल का ओपन है, यहाँ पे चैट का भी ब्लू आ जाएगा, हम सिंपली चैट पे क्लिक करेंगे, उनसे चैट करना स्टार्ट कर देंगे गाइस। सो गाइस ये हम वीडियो को एंड करते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका एड अकाउंट बैन हो गया है, अगर आपके न्यूज़ल एक्टिविटी से बैन हो गया है, अगर आपके जो आपकी एड डिसअप्रूव हो रही है, आपका बिजनेस मैनेजर नहीं बनना, तो आप सिंपली फेसबुक के जो चैट सपोर्ट को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस जो लिंक है facebook.com/business/help मैं आपको ये दे दूंगा, बटन दे दूंगा, ठीक है। आप उस पर क्लिक कीजिए, आप इसी पेज पे आ जाएंगे। जैसे मैंने स्टेप्स बताया उनको फॉलो करके गाइस आप सिंपली इनके चैट से बात कर सकते हैं। तो बस कोई भी दिक्कत हो बेझिझक फेसबुक चैट सपोर्ट को कॉन्टैक्ट कीजिए। काफी अच्छा चैट सपोर्ट है इनका कंपेयर टू इनके ईमेल सपोर्ट से। सो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। सो गाइस इस वीडियो में हम बात करते हैं अपना पिक्सल कैसे सेटअप करें। आपको दोबारा से बिजनेस सेटिंग में आ जाना है, इस पर क्लिक करके, ठीक है। आप यहाँ पे बिजनेस सेटिंग पे आ जाएं और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा पेज यहाँ पे शो हो रहा है, हमारा एड अकाउंट यहाँ पे शो हो रहा है। अब हमको बनाना है गाइस पिक्सल। सो गाइस पिक्सल बनाने के लिए आप सिंपली इस ऐड पर क्लिक कीजिए, आपको एक पिक्सल ऐड करना होगा। अब हम पिक्सल दोबारा से इसका नाम भी टेस्ट पिक्सल रख लेते हैं। आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर आपको छोड़ देनी है। तो गाइस आपको करना है सेटअप पिक्सल नाउ, और आपको गाइस मैन्युअली ऐड पिक्सल कोड टू योर वेबसाइट पर क्लिक कर देना है, और आपको इस कोड को कॉपी कर लेना है गाइस, और आपको किसी नोटपैड पर इसको कॉपी कर लेना है। ये आपको एक कोड मिल गया है। तो गाइस अगर आप किसी शॉपिफाई यूज कर रहे हो या कुछ यूज कर रहे हो जो आपका प्रीमेड लाइक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिलते हैं जो भी, तो आपको सिंपली जो ये आपको आईडी मिल जाती है, आपको ये आईडी ले लेनी है। जो आईडी आप देख सकते हैं, ये आपको आईडी लेके सिर्फ कई प्लेटफॉर्म है, आपको अगर आप जाओगे तो आपको डायरेक्टली ट्रैकिंग इन्फो में जाके ये जो कोड है, ये जो 16 डिजिट का होता है आई थिंक, आप इस कोड को कॉपी कर ले और वहां पे जो आपको पिक्सल का ऑप्शन दे रखा होगा उस पे पेस्ट कर दे, बस आपका पिक्सल इंस्टॉल हो गया। उन पे इतना सही काम होता है गाइस, लेकिन आपको ये हर जगह नहीं मिलेगा। अगर आपने खुद कोड करवाई है तो आपको ये नहीं मिलेगा, तो आपको अपने डेवलपर को कोड देना होगा, वो इंस्टॉल करके देगा आप। और जैसे कि मैं क्लिक फनल यूज कर रहा हूँ तो मैं आपको बताता हूँ, आपको क्लिक फनल के लिए आपको पूरा ये कोड है जो कॉपी करना पड़ेगा। आपको आना होगा अपने क्लिक फनल अकाउंट पर, आपको सिंपली यहाँ पे जाके जो हम क्लिक फनल पे क्लिक करके आपका फनल शो हो जाता है, और आपको सेटिंग में जाना होगा। अब जैसे कि मैं सेटिंग में गया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है हेड ट्रैकिंग कोड, है ना। सो आपको आप कोई भी प्लेटफॉर्म अगर यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपको हेड ट्रैकिंग कोड हर जगह मिल जाएगा। अगर आप वर्डप्रेस भी यूज कर रहे हैं तो आपको ट्रैकिंग कोड का ऑप्शन मिल जाएगा। सो आपको सिंपली जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पहले से ही एक ट्रैकिंग कोड इंस्टॉल कर रखा है। सो आपको सिंपली इस पे क्लिक करके पेस्ट कर देना है ट्रैकिंग कोड। और जो गाइस आप अगर इस ट्रैकिंग कोड को ध्यान से देखोगे तो आप देख सकते हो पेज व्यू का कोड है। सो जो भी आपके पेज पर आएंगे तो जब फायर होगा पेज व्यू की तरफ फायर होगा। मान लो मैं अपनी वेबसाइट पे गया तो फायर होगा कि यहाँ पे किसी ने पेज व्यू करा है। हर पेज पे पेज व्यू का फायर होगा, ठीक है, पेज व्यू के लिए। सो हमने इसको सारे पेजों पे ट्रैकिंग कोड को डाल दिया है सिर्फ हेड ट्रैकिंग कोड में डालने से। आपको इसको सिंपली सेव कर लेना है यहाँ पे, सेव एंड अपडेट सेटिंग, ये हमारा हो गया। अब हमारे जो सारे पेजेस हैं पेज व्यू के लिए फायर होंगे। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे कि मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ और एक एक्सटेंशन आती है फेसबुक पिक्सल हेल्पर, आप वो इंस्टॉल कर ले अपने क्रोम पर। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखा देगा अच्छा ये वाला जो कोड है इस पे इंस्टॉल हो रखा है। आप देख सकते हैं पेज व्यू ये अच्छे से इस पे इंस्टॉल हो रखा है, इस पे ग्रीन टिक आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो यानी अच्छे से वर्क कर रहा है। सो गाइस हमें सिर्फ पेज व्यू नहीं चाहिए, हमें अपनी लीड्स भी चाहिए, हमें अपनी परचेज भी चाहिए। सो अब हमें लीड्स और परचेज कैप्चर करने के लिए जो सही से फायर हो, अगर आप शॉपिफाई यूज कर रहे हैं, ठीक है, वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक ही कोड डालना होगा। लेकिन हम यहाँ पे एडवांस हमारी फनल है, ठीक है, हम क्योंकि हम अफिलिएट प्रोडक्ट एडवर्टाइज कर रहे हैं, या हम खुद का प्रोडक्ट है। अगर हम अफिलिएट कर रहे हैं, हम किसी के अफिलिएट है, तो हमें लीड चाहिए होगी, है ना, क्योंकि हमें सिर्फ ईमेल चाहिए, बाकी तो हमें जो हमारा प्रोडक्ट है अफिलिएट प्रोडक्ट उसकी साइट पे भेजना है, तो हमें वहां के सिर्फ लीड कोड चाहिए। सो आप जैसे कि आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है, आपने ये जो कोड है मेन कोड है, बेस कोड है, जैसे लिखा है इंस्टॉल बेस कोड, आपने ले लिया है, पेस्ट कर लिया है अपनी वेबसाइट के हेड पे। सो उसके बाद आपको गाइस इवेंट कोड है वो भी आपको सेलेक्ट करना होगा, वो भी आपको अपनी साइट पर इंस्टॉल करना होगा। सो इसके लिए गाइस अगर आपको लीड चाहिए, जैसे कि हम अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, सो आपको ये लीड आ गया है, इससे कोई मैटर नहीं करता गाइस, जो मैंने फाइनेंशियल सर्विस लगाई ये कोई मैटर नहीं, हमें सिर्फ कोड चाहिए। तो हमने कोड ले लिया गाइस, हम आए दोबारा अपने नोटपैड पे,
हमने ये जो लीड है इसको कॉपी करा और अपना जो पेज व्यू था हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो गाइस अभी हमारा लीड के लिए भी फायर होगा पेज व्यू के साथ साथ। अब हम दोबारा अपनी फनल पर आ जाते हैं। हम यहाँ अपनी फनल पर आए। अब ये हमारा ऑप्ट इन पेज है। यहाँ पे कोई भी ऑप्ट इन करता है तो वो इस पेज पर आता है। इस पेज को फेसबुक ने एज ए पेज व्यू लिया। इसको अब हम चाहते हैं कि वो पेज व्यू के साथ साथ लीड भी ले, लीड के लिए फायर करे। तो हम जाएंगे एडिट पेज पे, हम जाएंगे सेटिंग पे। अब यहाँ पे आपको ट्रैकिंग कोड मिल जाएगा। अब आपको सिंपली ट्रैकिंग कोड के जो हेड पे भी आपको इंस्टॉल करना होगा। अब जैसे कि आप देख सकते हो मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पेज व्यू के साथ साथ लीड है, जो हमारे कोड है सेम है, लीड है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी लीड है। अब जो ये गाइस लीड के लिए भी फायर होगा। अब जैसे कि मैं आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये लीड के लिए भी फायर हो रहा है ना, पेज व्यू के साथ साथ लीड भी आ रहा है। तो इसका मतलब अब जब कोई इस पेज पर आएगा तो फेसबुक से एज ए लीड लेगा पेज व्यू के साथ साथ। अब आपको बस इतना सिंपल ही करना है और आपका जो पिक्सल सेटअप हो चुका है गाइस। आपने अपना पेज भी सेटअप कर लिया, आपने लीड सेटअप कर लिया। और अगर आपका अब जैसे मेरा फनल थोड़ा एडवांस है तो मेरा थैंक यू पेज भी है, जो मेरा कोई परचेस करता है जो मेरा कोर्स। तो थैंक यू पेज पे गाइस हमें सिंपली हमें लीड हटा के हमें परचेस कोड भी इंस्टॉल करना होगा। अब जैसे देख सकते हैं पेज व्यू के साथ साथ लीड था तो यहाँ पे पेज व्यू के साथ साथ परचेस है। अब जैसे कि आप आए यहाँ पे और यहाँ से आप परचेस का कोड उठा सकते हैं। अब सिंपली आपने उठाया लीड की तरह वही सेम प्रोसेस आपने यहाँ करा, आपने पेस्ट करा, आपने परचेस लिया, आपने कॉपी करा, लीड की जगह आपने ये लगा दिया। अब ये बन गया आपका परचेस कोड। और ये जब फायर होगा जब कोई आपके थैंक यू पेज पे आएगा और उसको फेसबुक ऐसे परचेस ले लिया कि आपकी साइट पे परचेस हुई है। तो ऐसे फेसबुक जो है ट्रैक कर पाता है आपकी साइट पे कि कब लीड आई, कब परचेस आई, कब पेज व्यू आया। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे गाइस कि कैसे इंस्टॉल करना है। अगर आप वर्डप्रेस पे है तो वहां पे भी सेम प्रोसेस आपको हेड पे डालना होता है। हर जगह आपको पहले तो जो पेज व्यू का जो बेस पिक्सल है वो आपकी ओवरऑल वेबसाइट के हेड पे डालना होता है और फिर उसका आपको अगर आपको कोई इवेंट फायर करवाना है, ऐसे परचेस या लीड हो गई, तो आपको अपने जो पेज के हेड पे डालना होता है। अगर आपकी वेबसाइट आपने कोड करवाई है तो आप अपने डेवलपर को कोड्स दे सकते हैं जो मैंने आपको दिए, या फिर अगर आप कोई प्लेटफॉर्म यूज करें जैसे क्लिकफनल, तो जैसे क्लिकफनल का मैंने आपको बता दे। शॉपिफाई है तो शॉपिफाई तो बिल्कुल सिंपल है। आपको बस 16 जो वर्ड्स का जो 16 नंबर्स का जो कोड है वो आपको पेस्ट करना है, वो खुद ही ऑटोमेटिकली सारा परचेस, इनिशिएट, चेकआउट सब कर लेगा। सो गाइस आई थिंक आपको समझ आ गया होगा पिक्सल कैसे काम करता है। अब ये आप देख सकते हैं हमारा पिक्सल आ गया है। अब लेकिन हमें एक चीज और करनी है, हमें यहाँ पे ऐड एसेट करना है। हमें अपना जो पिक्सल है अपने टेस्ट जो हमने ऐड अकाउंट बनाया था हमें उसके साथ अटैच करना है। ये हमारा अटैच हो गया है। सो गाइस आपको दोबारा से इस पर क्लिक करना है। आपको आना है एनालिटिक्स में। एनालिटिक्स में आके आपको अपना जो पिक्सल है आपको उस पर क्लिक कर देना है। आपको सिंपली जो आपकी जो सारे पिक्सल की जानकारी आपको मिल जाएगी, कितने आपके फायर हो रहे हैं। मैं आपको एक बार अपना दिखाता हूँ जो हमारा पिक्सल है। जैसे कि आप देख सकते हो जो हमारा एफिलिएट सीक्रेट का पिक्सल है, इस पे करीब टोटल इवेंट 5.5 जा रहे हैं। ठीक है, जो पेज व्यू हमारे आ चुके हैं इतने, और ये हमारे लीड्स है, इनिशिएट चेक सब दिखाएगा आपको। वो जो लास्ट एक्टिविटी हुई है जो इस पिक्सल को 7 मिनट पहले हुई, यानी 7 मिनट पहले कोई हमारी वेबसाइट पे था, उसने क्या पता लीड लियो, क्या पता परचेस लियो। सो आपको ऐसे पिक्सल के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलेगी। सो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई थिंक आपको सब समझ आ गया होगा कि फेसबुक पिक्सल क्या होता है, कैसे काम करता है, अपनी वेबसाइट पर कैसे इंस्टॉल